Very good evening, everyone, and welcome. Okay, सब कोई वीडियो मोड में फटाफट वीडियो मोड में यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आजकल आराम से लोग आ रहे हैं कैसे? जस्ट वन सेकंड। परफेक्ट। तो अभी आप लोग का गुड अचानक इवनिंग। गुड इवनिंग सर, नमस्कार नमस्कार। विंता वीडियो मोड में आ जाओ फटाफट। अभी हम लोग को, क्योंकि कल से आप लोग का बिजनेस पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। किस तरीके से, मतलब कि आपको कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे बिजनेस किया जाता है, आपको एक हिप्नोटिक लैंग्वेज के थ्रू सेल्स कैसे करोगे, तो आप लोग को अभी बिजनेस पार्ट को लेके पूरा सीरियसली होना है। क्योंकि अभी जो क्लास मिस करेगा, क्योंकि ये सब चीजें ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सुनते होगे, जानते होगे, बट बिजनेस पार्ट अगर मिस कर दोगे तो आप जाओगे पूरा। इसके लिए बिजनेस पार्ट को कोई भी मिस नहीं करना है, जो लोग भी अभी है यहाँ पे। तो राइट नाउ अभी हम लोग एक काम करते हैं कि आज का टॉपिक था हम लोग का ऑप्टिमल हेल्थ का हाफ, आधा हुआ था ना, कितना तक हुआ था? कितना सिस्टम बताया था मैंने? 4 सिस्टम बता दी थी सर। 4 सिस्टम रहता है। हम लोग को मस्कुलर सिस्टम बात हो गया था। यस सर। हम लोग को आई आई थिंक आज खाली डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होगा। सर 4 हो गए थे, स्केलेटल, मस्कुलर और कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी। वेरी गुड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, अमिताभ इन द वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या समझते हो आप लोग? व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है। वेरी नाइस। ये एब्जॉर्ब। वेरी नाइस, ये आपका बॉडी का रियली जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वही है। वो क्या करता है ना, आप जो भी चीजें, डाइजेशन सिस्टम बेसिकली जो भी चीजें कि आप जो भी चीजें आप बॉडी में लेते हो उसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन करके, उसको डाइजेशन सिस्टम को ये करके उसको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, मेन काम है उसके अंदर में उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करना। क्योंकि अगर हम लोग कभी जैसे खाना खाते हैं, हम अगर चावल खा रहे, चावल तो डायरेक्टली जाके तो कहीं पे लगता नहीं है ना। ये दाल खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना, वो ब्रेक डाउन होता है। पहला ब्रेकडाउन क्या होता है? मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, जब हम च्यूइंग करते हैं, हम जब हम लोग चबाते हैं। इसके बाद हमारा स्टोमक के अंदर में क्या क्या है, स्टोमक के अंदर में बहुत सारा डाइजेस्टिव जूसेस आता है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, जो कि मतलब कि फूड को प्रॉपरली ये करने के लिए। और इसके बाद वहां से हमारा बॉडी क्या होता है ना, डिफरेंट पाथवे होता है उसके अंदर में। पहले आप खाना खा रहे हो, मतलब कि चबा रहे हो, आपका जो फूड पाइप है उसको इसोफागस बोलते हैं, इसके थ्रू स्टोमच में जा रहा है, और वहां पे एसिड एंजाइम सब ब्रेक डाउन करता है। इसके बाद कहाँ जाता है? स्मॉल स्टमक। इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स से वो ऑब्जर्व होना ब्लड के साथ वहां से होता है। और बाकी जो चीजें होता है, वाटर वगैरह ऑब्जर्व होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। बाकी जो वेस्टेज थ्रू ये रेक्टम एंड एनस वो बाहर निकल जाता है। इसमें आपको बहुत सारा और जो बॉडी का पार्ट आपको हेल्प करते हैं, आपका लीवर हेल्प करता है, आपका पैनक्रियास हेल्प करता है, आपका गॉल ब्लैडर हेल्प करता है, ये सारी चीजों को करने के लिए। एंड अगर किसी भी पर्सन को खाली अगर, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है क्या है, जितने लोगों को मतलब कि ये चीज पता नहीं होगा, कितनों को सुनने गट ब्रेन एक्सेस सुने हो? गट ब्रेन एक्सेस क्या होता है? क्या गट ब्रेन हाँ, गट ब्रेन एक्सेस क्या? एक्सेस? हाँ, व्हाट इज गट ब्रेन एक्सेस? पता है कि नहीं? नो सर। सर हमारे पेट भी बोलते हैं कि दूसरा दिमाग है, तो अगर पेट में गड़बड़ है तो अ, दिमाग शांत नहीं रहता है। जैसे एसिडिटी होती है तो वेरी गुड। कुछ काम करने को मन नहीं होता है। 100 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारा पेट में भी है, जो गट हेल्थ बोलते हैं ना। 100 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारा गट में है। और अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, तो आपको कभी भी अच्छा महसूस नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, कब आप कुछ उल्टा पुल्टा खा भी लो तो स्ट्रेस फील होता है। ठीक? तो अगर किसी पर्सन को, अगर आप पेट भी ठीक कर दिए ना उसका, तो उसका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों के अंदर में पेट का प्रॉब्लम रहता है। जिसका भी पेट का प्रॉब्लम होगा, आप पहले उसको कैसे नोटिस करोगे? ऊपर से बहुत चिड़चिड़ा होगा। आप देख लो, जितने भी लोग हो तो चिड़चिड़ा होगा, हमेशा ना उसका लो एनर्जी होगा,
और हमेशा ना स्ट्रेस होगा। और उसका अपोजिटिव है, जो भी लोग मतलब कि स्ट्रेस हो गया तो भी उस पर्सन का केसेस में भी क्या होगा ना, उसको अंदर में उसका पेट खत्म हो जाएगा, उसका डाइजेशन खत्म होता है। जब आप स्ट्रेस में जाते हो तो आपका डाइजेशन सिस्टम खत्म हो जाता है, क्यों? जब आप स्ट्रेस कंडीशन में जाते हो तो आपका डाइजेशन सिस्टम खत्म हो जाता है, क्यों? ऐसे क्यों होता है? क्या सोच रहे हो कि क्या क्या क्यों होता होगा? होता है कि नहीं? खाना पकता नहीं है, आपका पाचन स्ट्रेस में होते हैं तो पेट में से मतलब ब्लड हट जाता है, दूसरे कामों में लग जाता है। यस, वेरी गुड। जब स्ट्रेस में होते हो तो ब्रेन ज्यादा ब्लड यूज करता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व। वो झूठ मूठ का हो सच का हो, तो आपका पेट को जो ब्लड चाहिए डाइजेशन सिस्टम को चलाने के लिए वो नहीं जाता है। दैट्स द रीजन आपके अंदर में वो सारी चीजें होता है कि आप ये कर लेते हो। आप मतलब कि आपका डाइजेशन खत्म होता है, और डाइजेशन सिस्टम खत्म हुआ मतलब है एनर्जी सिस्टम को सीधा ये कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपका बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो आप धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका अंदर में सारी चीजें डैमेज होते जाएगा। कितने लोग क्लियर हुआ? तो अगर आपके अंदर में अगर कोई भी पर्सन आके देख रहे हो तो खाली ये मत दिखो कि मतलब कि उस पर्सन के लाइफ में ये सारी चीजें कैसे है, आपको ये भी देखना है कि उसका गट हेल्थ वगैरह सही है कि नहीं। अगर एक बार अगर देख लोगे कि उसका मतलब गट हेल्थ नहीं है सही, तो मान के चलो कि आप पहले चीजें उसको हेल्थ पर्सपेक्टिव में ठीक कराओ। सर हम्म। सर ये इंटरकनेक्टेड हुआ है ना, जैसे स्ट्रेस है तो गट हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, और गट हेल्थ ठीक नहीं है तो मतलब स्ट्रेस होगा, डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है तो स्ट्रेस हो रहा है। वो चिड़चिड़ा होगा। जिनका भी जैसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, कभी उन लोगों को नोटिस करो, वो लोग चिड़चिड़े होते हैं। हाँ तो जिन लोग सर एक इंटरकनेक्टेड है क्वेश्चन था। दोनों। हाँ, सर एक क्वेश्चन था, ये गट हेल्थ जो है, ये गट जो है कहाँ से कहाँ तक है? यानी मुंह से लेकर रेक्टम तक है, या सिर्फ बड़ी बड़ी आंत है, या छोटी नहीं नहीं आंत नहीं, या पूरा बड़ी मुंह से आंत लेके मिला के पूरा आपका आपका फूड पाइप से लेके पूरा आप रेक्टम तक। रेक्टम तक पूरी गट हेल्थ है? हाँ, ये इसको पूरा गठन बोला जाएगा। ठीक है। तो खाली इतना देखना है कि वो अच्छा, पर्सन एक और डाइट। बात पूछनी थी। हाँ हाँ। जो एब्जॉर्प्शन होती है मतलब न्यूट्रिएंट्स की, ये छोटी आंत करती है बड़ी आंत छोटी हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस्तेमाल करती है? अच्छा। हाँ, बड़े आंत में पानी का ऑब्जर्प्शन होता है, वाटर। पानी का अंदर, ठीक। पानी का होता है। तो आपको बेसिक नॉलेज मतलब कि इतना नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी पर्सन आया तो आप बेसिक बोल पाओगे, क्योंकि उसके पीछे तो बहुत सारा चीजें हैं कि आपका ब्लड ग्लूकोज कैसे काम करता है, इंसुलिन कैसे काम करता है, बहुत सारा चीजें हैं। तो आपको लेकिन एक ओवरऑल पता होना चाहिए कि हाँ मेरा ऐसे फंक्शन करता है, ताकि कोई भी पर्सन का बोल सके कि आपका ये प्रॉब्लम है, आपको यहाँ से दिक्कत है बोल के। क्लियर हुआ? अभी नेक्स्ट हम लोग आएंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब क्या समझते हो आप लोग? एंडोक्राइन तो सबसे बढ़िया मतलब सारे हार्मोन्स और एंजाइम मतलब सब ये सिक्रीट यही करता है। ओके। आज मैं आपको थोड़ा लेट में कॉल करता हूँ, मैं क्लासेस में हूँ। तो व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम एक्चुअली आपका जो फीलिंग्स है वो पूरा डिपेंड करता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। क्या चीज है? फीलिंग्स डिपेंड ऑन ओके, कैसे? क्या बात हुई आप सोचते हो, क्या बात हुई? फीलिंग्स कैसे आपको एंडोक्राइन के थ्रू में होता है? हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। कैसे होता है? नर्वस सिस्टम। देखिए होता क्या है, आपके अंदर में जो फीलिंग्स क्रिएट होता है दो तरीके से होता है। पहला होता है कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है थ्रू इंफॉर्मेशन। क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है मतलब जो ब्रेन में जब आप रिसीव करते हो डाटा कि आज इसका एक्सीडेंट हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आपको ये फोन करने वाला है ये पैसे के लिए, अभी कोई आपको अच्छा न्यूज आ रहा है, जब ऐसा होता है तो पहला होता है आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल। हाँ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के हिसाब से इंफॉर्मेशन जब आता है
तो फिर हाइपोथैलेमस बोलता है कि ओके, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टास्क है, तो ये टास्क को कौन करता है? ये टास्क को जो मान के चलो कि आप एंडोक्राइन सिस्टम को ऐसे सोचो कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसा है? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? कहीं पे दंगा हो गया तो क्या बोलेगा? चलो पुलिस फोर्स जाओ, उसको ये करो। कहीं पे हॉस्पिटल में दिक्कत हुआ तो ऑक्सीजन पहुंचाओ। ये सारी चीजों को कौन करता है? आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अगर आपको किसी भी तरीके से अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन में गलत प्रॉब्लम आ गया, सोचो कि पुलिस जो है वो अगर 2 दिन तक सो जाएगा तो शहर में कितना क्राइम हो जाएगा। तो सेम वे सोचो कि आपका बॉडी के अंदर में अगर आपका एंडोक्राइन सिस्टम में डिफिकल्ट आ गया प्रॉब्लम, तो आपका बहुत कुछ हुआ। वो कैसे करता है ना, पहले आता है कि आपके अंदर में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आता है। इसके बाद क्या होता है? वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के बाद ना वो केमिकल रिएक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे सपोज कि आपको कहीं पे कोई मारने आ रहा है, तो आपके बॉडी में कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो जाएगा? अगर कोई कोर्टिसोल। आपको कौन सा हार्मोन्स? कोर्टिसोल। कॉर्टिसोल। एड्रेनलिन एंड कॉर्टिजोल्स। ठीक है? आपके अंदर में एड्रेनलिन एंड कॉर्टिजोल हार्मोन्स क्रिएट हो जाएगा ताकि आप उसको ठीक करो। अगर आपको कोई अच्छा न्यूज आ गया, तो आपको कौन सा हार्मोन्स ये होगा? आप एक एग्जाम दिए थे, आपका रिजल्ट आया गया अच्छा, तो क्या हो गया? डोपामाइन, मोटिवेशन हार्मोन है कि नहीं? जैसे ऐसे करके हमारे अंदर में बहुत सारा हार्मोन से, जो हार्मोन क्या करता है ना, हमारे अंदर में मूड को क्रिएट कर रहा है। जितना भी हम लोग फीलिंग्स है ना, ये चीजें क्या हार्मोन्स क्या क्या करता है? देखो, पहले तो हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म करता है। आप आपका मेटाबॉलिज्म कैसे करता है बताओ? हार्मोन्स क्या क्या, क्या क्या हार्मोन्स फंक्शन करता है पहले आप समझ लो। मेटाबॉलिज्म कैसे करता है? आपका बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन कौन करता है? आपका दो हार्मोन्स करता है, क्या है? एक है ग्लूकागॉन, एक है पैनक्रिया। क्या क्या है? सेरोटोनिन पेनिक्रियास। उसको थोड़ा सा, और ये दोनों ये जो ग्लूकागन और ये जो इंसुलिन पैनक्रिया से सिक्रेट होता है। पैनक्रिया नहीं, सॉरी, पैनक्रिया इज द स्पेस जहाँ पे मतलब कि सिक्रेट होता है ये दो हार्मोन, जिसको बोलते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागन। तो लोग ब्लड को मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं? जब भी आप थोड़ा सा शुगर इनटेक बढ़ाओगे, तो इंसुलिन रिलीज होगा बॉडी से, और उसको लेके ब्लड में ड्रॉप करेगा, फिर आपका लीवर में ड्रॉप करेगा, फिर मसल में, फिर बॉडी में फैट बना देगा। लेकिन अगर आप 2 दिन खाना नहीं खाओगे, तो आपका बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा। आपको ब्रेन को तो चलने के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो उस केसेस में क्या करते हैं ना, ग्लूकागॉन सीक्रेट होता है आपका बॉडी में पैनक्रियास से ही। वो आपका मसल्स को ब्रेक डाउन करेगा, लीवर से लेके ब्लड में ग्लूकोज देगा। तो ये दोनों शुगर को कंट्रोल करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। क्लियर हो गया? एक काम कैसे किया? एक काम किया आपका मेटाबॉलिज्म को लेके। स्लीप साइकिल को भी कंट्रोल करता है आपका कौन सा चीज? स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है आपका कौन सा हार्मोन्स मैं बताया था? मेलेनिन। मेलेनिन। मेलाटोनिन। हाँ, मेलाटोनिन। ओके, मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन आपका क्या करता है ना, वो आपको स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। इसके बाद आपको स्ट्रेस रेस्पॉन्स कौन कराता है? आपका एड्रेनलिन हो गया, कॉर्टिसोल। कॉर्टिजोल हो एडमिट। गया। ओके, इमोशनल बैलेंस कैसे होता है? जब आप मान के चलो कि ये कर रहे हो, जैसे कि किसी पर्सन के साथ आप कोई रिलेशनशिप में हो, तो आपका बहुत ज्यादा सेरोटोनिन, अगर किसी पर्सन के साथ, कोई पर्सन के साथ पहला बार आप किसी को कोई अट्रैक्ट कर रहा है, तो वहां पे डोपामाइन हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे कोई पर्सन आप साथ में रहते हो, कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे को हेल्प करते हो, तो वहां पे सेरोटोनिन हार्मोन्स क्रिएट होता है, जो आपको सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली मोटिवेशंस, वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो आपका, अगर किसी पर्सन का लाइफ में सेरोटोनिन हार्मोन्स क्रिएट नहीं होगा, तो वो कभी भी पीसफुल फील नहीं करेगा। उसको हमेशा लगेगा कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है लाइफ में, ऐसा लगेगा। उसको एक एम्प्टीनेस फील होगा। तो जो अगर आपको बोल रहा ना कोई पर्सन कि मुझे ये ऐसा फील होता है कि मेरा लाइफ में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, लोनलीनेस, सिक्योरिटी फील नहीं होता, तो उसका बॉडी के अंदर में सेरोटोनिन हार्मोन्स क्रिएट नहीं होगा। तो उस पर्सन को पहले तो दही खिलाओ। यस, राइट। व्हेन यू गिव, जब आप देखो, जैसे कि जब भी आप कर्ड राइस वगैरह खाते हो, आपको थोड़ा सा बेटर फील होता है। कितने लोग नोटिस किए कर्ड राइस पर्टिकुलरली? क्योंकि डाइट आपका इमोशन को कंट्रोल करता है। हाँ, जैसे ही उसको थोड़ा दही राइस भी खिला दोगे ना, उसको उसको सडनली अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो सोचेगा आप उससे प्यार गुड कर रही बैक्टीरिया होते हैं ना उसमें, स्टमक में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको लव करते हैं। हैं।
इसका इसका पाथवे तो बहुत सॉलिड है पूरा। तो अगर उसको समझ में नहीं आएगा कि इसको अच्छा क्यों लगा, क्योंकि उसका बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा है। उसको अगर दही और दही राइस, अगर राइस भी कार्बोहाइड्रेट है, और दही भी क्या होता है ना, उसमें जो बैक्टीरिया है वो आपका सेरोटोनिन हार्मोन क्रिएट करता है, तो उसको सडनली रिलीफ फील होगा। उसको लगेगा कि क्या हो गया, मैं खा के कैसे मुझे अच्छा लग रहा है, ये चीजें। तो ये इस तरीके से काम करता है कि आपको जैसे ब्रेन वेव में समझाया, इस तरीके से हॉर्मोन्स भी काम करता है इमोशनल बैलेंस में। अगर कोई पर्सन को आप लगोगे सेरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा है, तो उसको थोड़ा कंपेनियनशिप में लेके चलो। जब बात करोगे तो उसको सुनो ज्यादा। जब सुनोगे तो उसका बात निकलते 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 वो बहुत रिलीज हो जाएगा, तो उसके अंदर में सेरोटोनिन स्टार्ट होगा। सेरोटोनिन कम होता है जब कोई पर्सन अनहर्ड होता है, मतलब जब कोई उसका बात नहीं सुनता है, घर में कोई बात नहीं सुन रहा, ऑफिस में कोई बात नहीं सुन रहा है, कोई भी उसका बात नहीं सुन रहा, तो उसके अंदर में जो सब चीजें है एक्सप्रेस करने का ना, तो कुछ सुन ही नहीं रहा है, तो उसके चक्कर में भी हो सकता है कि उसके अंदर में जो कॉम्पैटिबिलिटी, जो ट्रस्ट, ये जो बॉन्डिंग शेयरिंग चीजें एक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, इसके लिए उसको लो फील हो रहा है। तो आपको इस तरीके से सेरोटोनिन हार्मोन्स, तो आपका हार्मोन सिस्टम कैसे काम किया वहां भी काम कर रहा है। इसके बाद आपका रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ के लिए भी आपका एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। जैसे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल में ईस्ट्रोजन होता है, एंड ग्रोथ हॉर्मोन्स होता है, ये चीजें। ये सारे जो हॉर्मोन्स क्या कर रहे थे किसी भी पर्सन का, मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, प्लस किसी भी पर्सन को जो ग्रोथ होता है, जो सेलुलर ग्रोथ होता है, वो इस हॉर्मोन्स की वजह से हो सकता है। अगर किसी पर्सन का हाइट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा है। किसी का अगर बॉडी में नहीं लग रहा है कुछ भी चीजें, इसका मतलब उसका ग्रोथ हार्मोन में प्रॉब्लम है। तो आपको ग्रोथ हार्मोन्स का क्या करना है, कैसे करना है, आप उनको ऐसे सजेस्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? आपका जो हंगर होता है ये भी हार्मोन से कंट्रोल होता है, पता है कि नहीं? दो हार्मोन से जो आपको भूख को कंट्रोल करते हैं, इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं लेफ्टिन, एक को बोलते हैं ग्रेलिन। क्या क्या बोलते हैं? लेफ्टिन और ग्रेनिन। आपको जो भूख सर यही लगता है है, ना? हाँ, आपको जब भूख लगता है पता कैसे चलता है कि आपको भूख लगा है बोल के? क्योंकि आपका कुछ हार्मोन से वो एक्टिवेट होके आपका पेट में क्रैम्पिंग करना, थोड़ा सा सर में दर्द होना, ये सब चीजें एक्टिविटी करते हैं। तो आपको लगता है कि अभी मुझे भूख हो रहा है, मैं खाना खा लूं। जैसे आप खाना खाते हो तो पता कैसे चलता है कि वो खाना खाना खत्म हो गया? क्योंकि उस टाइम में आपका जो बॉडी होता है, वो ग्रेलिन हार्मोन्स होता है, वो आपको दिखाता है कि नहीं फुल हो गया हूं मैं। पसीना आना, गर्मी होना बॉडी में, ऐसे जब चीज आता है। हाँ, तो ये सारी चीजें आपका भूख को भी कंट्रोल करता है। अगर किसी भी तरीके से अगर आपका अंदर में ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होगा, तो आप कितना भी खाओगे मतलब कि पता नहीं चलेगा, खाते रहो। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, इतना इतना खा लेते हैं, तो उनका हार्मोन सही से काम नहीं करता। कुछ कुछ लोगों को भूख नहीं लगता। जिन लोगों को भूख नहीं लगता उनका एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस है। सर जिनको ज्यादा भूख लगती है मतलब ये हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है? नहीं देखो, ज्यादा भूख अगर लगता है मतलब ऐसे नहीं, किसी का नीड होगा चीजें। लेकिन कुछ कुछ लोग एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा खाते हैं, कुछ भी नहीं होता है उनका जो फुलनेस। आप एक बार में जब खा रहे हो, आपको जो आपका पेट फुल हो गया, वो जो इंफॉर्मेशन देता है वो हार्मोन ग्रेलिन है। अगर वो काम नहीं कर रहा है, वो सीक्रेट नहीं हो रहा है, तो आपको वो साइन नहीं जाएगा कि आपका पेट फुल हो गया, तो और खाते जाओगे खाते जाओगे। पेट फिर फुल हो गया उसके लिए ग्रेनिन हाँ, हार्मोन है। और लेफ्टिन हो गया जो बोलता है कि भाई चलो खाना खाओ बोल के। तो इस तरीके से आपका, आप काम रहोगे, एंशियस रहोगे, अच्छे से सो पाओगे या सो नहीं पाओगे, ये सारे चीजें कौन कंट्रोल करता है? ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्मोन। हार्मोन, गट हेल्थ। एंडोक्राइन सिस्टम जो अच्छा। होता है, ये सारे चीजें कंट्रोल कर रहा है। हम्म, ये स्टार्ट होता है कहाँ से? आपका हाइपोथैलेमस से। कहाँ से? ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या करता है ना, और बॉडी का नीड को डिटेक्ट करता है। क्या करता है? बॉडी की नीड को डिटेक्ट कर। अभी मुझे कहाँ क्या चाहिए बोल के। इसके बाद वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो है मास्टर ग्लैंड। क्या है? मास्टर ग्लैंड। मास्टर। मास्टर ग्लैंड्स मतलब कि जैसे कि मान के चलो कि अभी अ, मोदी जी है, मोदी जी के फिर बाद में कौन है? अमित शाह है, होम मिनिस्टर। हाँ, तो आप ऐसे हम्म, सोचो, मोदी जी जो है वो है भैया
हाइपोथैलेमस, जहाँ पर सारे और उनके जितने भी एजेंसी है उनको खबर जाएगा कि अभी यहाँ पे मतलब कि दंगा होने वाला है, अभी यहाँ पे अयोध्या के लिए प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा, अभी यहाँ पे आप वक्फ बोर्ड से आप ये वाला पास कराओगे तो ये दिक्कत होगा, वो सब आ जाएगा अभी मोदी जी को पास, सारे एजेंसी के थ्रू। तो ऐसे ही आपका हाइपोथैलेमस से मोदी जी, समझ में आ गया। और अमित शाह है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वो अमित शाह को बोलेंगे भैया देख ऐसा ऐसा चीजें है, क्या करना है। इसके लिए आप देखो ना, आर्टिकल 370 भी हटा तो अमित शाह ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, अभी वक्फ बोर्ड को हटा तो आप देखो वही उनको ही आवाज आ रहा था। तो ही इज दो एक्चुअली वो ऑर्डर देता है, एक्चुअली वो बिग बॉस हो गया हाइपोथैलेमस। वो डिटेक्ट करके पिट्यूटरी को बोल देगा देख ऐसा प्रॉब्लम है बोल के, अब भिड़ जा, तुम क्या करना तुम सोच ले। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, मास्टर ग्लैंड है, वो एक्शन लेता है। तो ये किनको किनको ये करता है, थायराइड को वो बोलता है कि भाई तू मेटाबॉलिज्म सही रख। थायराइड ग्लैंड से यहाँ पे है, कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से ही आपका मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है। आपका अगर फेट बढ़ रहा है, फेट कम हो रहा है, अगर वेट लॉस ही नहीं हो रहा है तो आपका थायराइड का इशू हो सकता है। अगर थायराइड का अगर कुछ भी इशू होगा तो आपको दिक्कत आएगा। तो मेटाबॉलिज्म को, खाना पचना कैसे पचेगा, एनर्जी जो क्रिएट होगा वो आपका थायराइड से होता है। कितने लोगों को समझ में आया। तो कोई अगर बोलता है ना कि सर मेरे को शरीर ऐसा होता है, पहले बोलो कि थायराइड टेस्ट कराओ, पहले मेडिकल चीजों को टेस्ट कराना है किसी को भी कुछ होगा तो। क्लियर। थायराइड के बाद आपको आता है पिट्यूटरी, और किसको बोलता होगा, जो मेजर ग्लैंड्स बोलता हूँ, एड्रिनल ग्लैंड्स को बोलता है। एड्रिनल ग्लैंड्स में ही आपके अंदर में ये होता है, जो एड्रिनल हार्मोन्स एंड जो कॉर्टिजल हार्मोन जो जो सिक्रेट होता है, वो एड्रिनल ग्लैंड से ही सिक्रेट होता है। वो ग्लैंड से एड्रिनल हो गया, कॉर्टिजल, ये दोनों हार्मोन सिक्रेट होता है कि वो मैनेज करते हैं स्ट्रेस को। क्या चीज को मैनेज करते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस को। बिग प्रॉब्लम आया फटाफट ये करना है। इसके बाद और किसको पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर होता है, पैनक्रिया को। पैनक्रिया को बोलता है कि भाई तू ठीक से इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ठीक से काम करो, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करो। फिर और किसको, टेस्टिक्स एंड ओवरी को भी यही कंट्रोल करता है। आपका बॉड जो सेक्स हार्मोन्स होता है आपका अंदर में, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये सारे चीजों को भी यही कंट्रोल करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। और जैसे कि आपको मैं बोला कि सोने के लिए मेलाटोनिन, तो मेलाटोनिन कहाँ से सीक्रेट होता है, आपका पिनियल ग्लैंड से। कहाँ से होता है। हम्म। इंडियन तो ग्लैंड। कितनी लोगों को मेजर चीजें समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ से क्या क्या होता है। यहाँ तक में कोई डाउट है। ठीक है। समझना पड़ेगा सर एक बार वापस ऐसा सब। हाँ, यू हैव टू स्टडी। हाँ देखो, ये सब चीज तो जब भी कोई नया चीज सीखोगे तो थोड़ा सा टाइम दो। क्योंकि ये चीजें नॉर्मली कोई भी कोचेस ना इतना डीप नहीं कर रहा है, हेल्थ तो नहीं कराता, कोई भी नहीं कराएगा, वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आप लाइफ कोच बनना चाहते हो तो आपका हेल्थ आपका लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि हेल्थ रिलेशनशिप कैरियर मनी एंड इनर वेलबींग बोलते हैं। अगर आपका हेल्थ का बिल्कुल नॉलेज नहीं है एंड आप कोच बनने के लिए जा रहे हो तो आई डोंट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट। आपके पास वेपन कम है। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज सर। हर चीज में चाहिए, डीपर नहीं चाहिए। मेरे पास तो, क्योंकि मेरा प्रोफेशन था, मुझे फायदा हुआ इसका, क्योंकि मेरा प्रोफेशन में 15 साल उसका स्टडी किया था हेल्थ के बारे में। तो मेरे पास तो एक एक्स्ट्रा चीजें हैं कि जो चीजें वो तो बना बनाया सर। मेरा बिजनेस है। जिस दिन चाहूंगा वेट लॉस करना, एक करना, वो करना, वो सब स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, और कोई उनसे करता नहीं। कोई भी कोच हेल्थ को लेके कुछ भी नहीं करता है चीजें। हाँ। सर जैसे मेलाटोनिन हार्मोन ओपिनियन ग्लैंड से सीक्रेट होता है हम्म। ना। और एड्रिनल ग्लैंड, जैसे कॉर्टिजोल बताया आपने, तो कॉर्टिजोल एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। हाँ, एड्रिनल हॉर्मोन्स का भी नाम है, ग्लैंड्स का भी नाम है। हाँ, वो जो किडनी के ऊपर हाँ, रहता है वही। ग्लैंड्स मतलब जहां से वो ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, जिसको हाँ ग्रंथि, हाँ जहां से वो हाँ। हार्मोन सिक्रेट होता है हम्म। किडनी तो को। एड्रिनल ग्लैंड भी है और हार्मोन भी है। हॉर्मोन्स भी है। तो ये हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है फिर? एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है। हाँ, वो ग्लैंड्स का भी नाम है, उसका हॉर्मोन्स का नाम भी एड्रिनल से और और कॉर्टिजल से, वो दो। कॉर्टिजोल। हाँ, दो हार्मोन सिक्रेट कॉर्टिजोल करते भी। हैं। हाँ, दो अच्छा। हार्मोन एड्रिनल से सिक्रेट होता है, एक एड्रिनल एंड एक कॉर्टिजल। क्लियर। इसका बेट और पाथवे समझना है तो अब थोड़ा स्टडी करो, उसका बहुत खतरनाक पाथवे है, मैं डिटेल में स्टडी किया हूँ।
अगर वो डिस्टर्ब होगा क्या होगा, तो पहला बात है कि सोचो कि आपके अंदर में थायराइड आ गया तो आपको कंसिस्टेंटली टायर्ड फील होगा। आप जितना भी सो जाओ कुछ भी कर लो, कोई ऐसा बोलता नहीं कि मेरे को एकदम आलसपन 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 लग रहा है बोल के, इसके मतलब क्या है कि उसके अंदर में आलसपन क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका थायराइड बिगड़ा हुआ होगा। तो पहले अपना कोचिंग और ज्ञान देने से पहले उसको जाके बोलो हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल जाकर थायराइड टेस्ट कराओ और ठीक करो, क्योंकि उसको एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और जैसे उसको थायराइड नॉर्मल हो जाएगा वो एकदम ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलोगे ना मैं उसको कुछ कोचिंग करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वो कोई बेमतलब का है। तो रियल प्रॉब्लम वैसे है जो कमी, थायराइड तो लाइफ टाइम रहता है ना, ऐसा निकल नहीं ऐसा जाता ऐसा है ना। कुछ भी नहीं। यू कैन मैनेज, लॉट टू आप मैनेज। आपका आप माइंड एंड बॉडी आर वन ना, आप जानते हो ना माइंड एंड बॉडी आर वन। तो you can- अरुणा मैम से बात करना, अरुणा मैम पूरा मैनेज कर लिया अपना चीजों को। सेम है जैसे कि अगर आपको आपको अगर टायर्ड लग रहा है तो जैसे कि आपका हो गया मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, कहाँ आएगा, ये आ गया आपका फिर यहाँ से एड्रिनल से। ये है जिनको जिनको प्रॉब्लम जैसे कि पीसीओएस होता है, थायराइड इम्बैलेंस होता है, डायबिटिक होता है, कहाँ से आ गया, इंसुलिन एंड ग्लूकागन का आ गया। पोर स्लीप मेलाटोनिन से आ गया, वेट गेन हो रहा है तो फिर से आ गया थायराइड। लो लिविडो मतलब कि जिनका सेक्सुअल लाइफ सही नहीं है तो उनके अंदर में सेम ये आपका जो हार्मोन सीक्रेट होना है वो नहीं हो रहा है, और वो नहीं होगा तो आपको कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा। तो इस तरीके से आपको ये सारे चीजें जानना होगा। क्यों, अगर आप जान लोगे तो किसी को अगर स्ट्रेस रेगुलेट करना है तो आप उसको रेगुलेट करने के लिए आप यहाँ से फायदा उठा सकते हो। किसी को नींद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से मेलाटोनिन के बारे में समझा सकते हो। तो इसके लिए माइंडफुल ईटिंग करवा सकते हो। तो इसके लिए इमोशनल हीलिंग कैसे कराओगे, क्योंकि जब किसी भी पर्सन के अंदर में अगर सेरोटोनिन हार्मोन्स में सीक्रेट करा दूंगा तो उसके अंदर में अच्छा लगेगा। जिसमें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। तो मैं ब्रेन वेव भी चेंज कर रहा हूँ और उसका हार्मोन लेवल भी उसे अफेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि माइंड का बहुत बड़ा इफेक्ट है बॉडी के ऊपर में। आप अगर जो आर्मी में जाने से पहले जैसे बोलते हैं कि मतलब कि कुछ ना कुछ डायलॉग बोलते हैं, जय माँ दुर्गा या जो भी चीज है, हाँ चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, क्यों, तो वो जो करते हैं तो वो ब्रेन का स्टेज को लेके जाने के लिए वो स्टेप के एड्रिनल हार्मोन सीक्रेट करते हैं कि वो मारेंगे नहीं तो मारेंगे। कोई नॉर्मल आदमी किसी को नहीं मार सकता, उनके अंदर में तो एड्रिनल एकदम हाई रहता है। तो दे डोंट फील। जब आपका एड्रिनल हाई होगा तो आपका बॉडी में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा, मसल टाइट हो जाएगा। अब हो कभी ऐसे नॉर्मली झगड़ा लड़ाई अगर किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि आपको नॉर्मल झगड़ा लड़ाई में आपको बाद में पता चला कि यहाँ पे कट गया है, वहां पे कट गया है, ये हो गया है, उस टाइम पता नहीं चला। आपको पे नहीं होगा तो पता नहीं होगा, बट मेरे को तो पता है। तो ऐसे होता है। मैंने भी किया है, पता है मुझे। बाद में पता चलता है, अरे इधर भी लगा है, इधर भी लगा हाँ, है। तो ये कैसे होता है, क्योंकि एड्रिनल हार्मोन सब होता है तो आपका सेंसेशन खत्म कर देगा वो, आपको इतना ये कर देगा। तो ये सारी चीजें आपको समझना है कि ये सारी चीजें कैसे काम कर रहा है, तो आप एक अच्छे तरीके से आप उनको जो हॉर्मोन्स को प्रोवाइड सीक्रेट कर सकते हो, थ्रू डाइट करा सकते हो, थ्रू ट्रेनिंग करा सकते हो, सारी चीजें करा सकते हो। कितने लोग क्लियर हुआ? ओके। अब जैसे कि हम लोग को और एक पार्ट है जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब कि सबको हम लोग को पता है कि बहुत लोग मिसअंडरस्टूड है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब कि ये सब सोचते हैं कि इधर तो सेक्सुअल एक्टिविटी और चाइल्ड बर्थ इस चीज को लेके। बट मैं आपको उससे बियॉन्ड थोड़ा जाने के लिए बोलूंगा। अगर किसी भी पर्सन का लाइफ में बायोलॉजिकल लेवल में अगर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसको एनर्जी लेवल लो रहेगा, कॉन्फिडेंस लो रहेगा, क्रिएटिव एनर्जी नहीं रहेगा, और उसका जो सेल्फ फोर्थ है बहुत कम रहेगा। क्या क्या चीजें मैंने बोला? लो तो एनर्जी, नेगेटिविटी रहेगा, कॉन्फिडेंस, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस कम रहेगा। क्रिएटिविटी। राइट, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस लो रहेगा, क्रिएटिविटी एनर्जी एकदम पत कुछ नहीं होगा। एंड जो सेल्फ फोर्थ होता है ना कि मैं समथिंग, मैं कुछ हूँ, वो नहीं हो पाएगा। तो आपका मूड, एनर्जी लेवल, मोटिवेशन, सेक्सुअल डिजायर, आपका इमोशनल इंटीमेसी, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ये सब उसका पार्ट है। इट्स नॉट अबाउट ओनली सेक्सुअल एक्टिविटी, इट्स नॉट अबाउट ओनली चाइल्ड ब्रथ, ये सब चीजें हैं। तो किसी कोई अगर मेल आ रहा है, हाँ, एंड इस टाइम में अगर वो बोलता है कि मुझे कोई भी काम करने को मन नहीं कर रहा है, थकान लग रहा है, मुझे कमजोरी लग रहा है, तो पहले इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराओ। टेस्टोस्टेरोन लेवल में देखो उससे 100 150 निकलेगा। तो जिसका टेस्टोस्टेरोन 100 150 नॉर्मल निकलेगा, क्या रहता है? नॉर्मल क्या 700, रहता है? 700, 700।
हायर साइड में बोल रहा हूँ, मतलब 700 to 1000, 500 अगर ठीक है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 500 से नीचे है तो मतलब कि उसको लाइफ में उसका वो लड़का का वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, पेट निकलना जो स्टार्ट होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से पेट निकलता है लड़कों को। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहेगा तो वो पेट नहीं निकलेगा। तो और ये नॉर्मल है, ड्रॉप होता है, मतलब कि जैसे कि आज के डेट में इतना स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो होता है वो चीजें, तो उनको मतलब बहुत ज्यादा आपको ये करना है। जिनका भी स्ट्रेस लेवल से मतलब कि अगर कोई वेट ट्रेनिंग करेगा तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हमेशा एक्टिवेट रहेगा। जो पर्सन लोहा उठाएगा उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हमेशा अच्छा रहेगा। क्यों? जब आप लोहा उठाते हो तो आपका ब्रेन का काम है उसका रिपेयर करना, कि मसल टूट गया। लेकिन वो जो मसल टूट गया उसको रिपेयर करने के लिए उसका जो प्रोसेस में उसको चाहिए टेस्टोस्टेरोन। मतलब मान के चलो टेस्टोस्टेरोन वहाँ पे हार्मोन जरूरी है उसको ठीक करने के लिए। अगर किसी पर्सन का बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो उसका बॉडी बनेगा नहीं, मसल नहीं बनेगा। जो फीमेल होते हैं उनको क्यों इतना बल्क मसल नहीं आता है? क्योंकि उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता ही नहीं है, बहुत नेग्लिज कम होता है, इसके लिए उनको कम मसल आता है। तो सेम वे कोई लड़का का अंदर में अगर मतलब कि कम होगा तो उसका बॉडी में नहीं बनेगा। लेकिन जब आप रेगुलरली ट्रेनिंग करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को आप एक्टिवेट करते हो, कि भाई तू भी कुछ काम कर, तू भी कुछ काम कर, तू भी कुछ बना है टेस्टोस्टेरोन करके आप बोलते हो, बार बार करते हो तो, और बॉडी ऐसा है ना एडेप्ट कर लेता है। तो फिर आपका जो टेस्टोस्टेरोन का फ्लो बढ़ जाता है। इसके लिए फिटनेस इंडस्ट्री के जो पर्सन होते हैं, अगर वो फालतू फालतू कुछ चीजें खा नहीं रहा है, प्रॉपरली नेचुरली ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा रहेगा। क्लियर हुआ? ये लाइफ फोर्स है सर पूरा। फीमेल्स का भी फिर जैसे बढ़ जाता है ना टेस्ट। फीमेल का देखो, फीमेल का बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा कभी भी, क्योंकि उनके अंदर बाय नेचुरली बहुत कम सीक्रेट होता है। बट हाँ, एक अच्छा कंडीशन में रहेगा। मुझे एक्चुअली फैट क्यों बढ़ता है फीमेल में? इसके लिए बढ़ता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता नहीं। सर अगर बड़ा सर जैसे बड़ा आपने हुआ बताया। है तो बढ़ा हुआ है तो उनका जैसे स्ट्रक्चर, उनका मसल थोड़ा दिखेगा लड़कों जैसा, बॉडी स्ट्रक्चर जो दिखता है ना कुछ कुछ लड़कों का, तो उनका मेरा टेस्टोस्टेरोन ज्यादा आया था। ज्यादा आया था। तो नहीं, नॉट बैड एट ऑल, कोई भी चीज को अच्छा बुरा नहीं है, ठीक है। तो नाउ यू शुड रेगुलेट विद द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो यू कैन डू द फैट लॉस, और अच्छा है। अगर किसी पास टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा रहेगा तो उसका लाइफ फोर्स ज्यादा रहेगा। वो कोई भी किसी चीज को काम करने के लिए उसका जो टेनासिटी रहेगा वो ज्यादा रहेगा, तो नॉट बैड। लेकिन वो तो इंडिया में फीमेल का एक नेचुरली ज्यादा मतलब कि ठीक है, ज्यादा हो ही नहीं सकता। बाय टू बाय 200 के आसपास कुछ आया था। 200 के आसपास इट्स नॉट। 140 टू 120 40 कुछ रहना चाहिए कोई तो। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी नेग्लिजिबल, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर जैसे आपने बताया मेल्स का जो पेट बढ़ा हुआ दिखता है, तो वो तो सर डाइट ठीक नहीं है, लेट खाना, उससे भी हो जाता है। उससे भी होता है। तो लेकिन जैसे कि जिसका अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ा होगा, वो कुछ भी ना करेगा ना तो भी उसका एनर्जी लेवल इतना खर्चा होगा, उसका पेट कम हो जाएगा। जैसे बहुत सारा कंट्री में देखो नेचुरली उनका सिक्स पैक्स है। वो लोग कुछ ऐसा कुछ मतलब कि जैसे कि जो वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा हायर टेस्टोस्टेरोन है वो नाइजीरियन लोग का होता है। अगर नाइजीरियन मेल में देखा गया है कि उनको बहुत हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है। अगर किसी का बॉडी में हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन है, वो एक्सरसाइज कम भी करेगा तो भी फटाफट बॉडी बना देगा, क्योंकि वो नेचुरली गिफ्टेड है। जीन्स पेट में है कम हो उनके। जाएगा, है ना? हाँ, वो नेचुरली तो जिनका गिफ्टेड है। टेस्टोस्टेरोन कम है तो पेट बढ़ेगा, है ना? मतलब समझो ऐसे कैसे कि अगर मतलब टेस्टोस्टेरोन बड़ा होगा तो मान के चलो, क्योंकि उसे एनर्जी को बहुत फटाफट वो यूज कर रहा है, बॉडी का एनर्जी को ऑटोमेटिकली, इसको बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट, उसको हाई रहेगा। अगर किसी का अगर मतलब टेस्टोस्टेरोन कम है तो उसका बेसिक मेटाबॉलिक रेट स्लो रहेगा। मतलब कि सोचो कि एक गाड़ी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। सोचो कि एक BMW गाड़ी ले लो, तो वो अगर 10 किलोमीटर चलेगा तो हो सकता है कि वो आपका 2 लीटर पेट्रोल खा ले, हाँ, ज्यादा एनर्जी खा लिया। लेकिन आपका एक ऑल्टो चला रहे हो या होंडा सिटी, तो 10 किलोमीटर में शायद आपका आधा लीटर ही पेट्रोल खत्म हुआ, क्योंकि उसमें 2 लीटर पेट्रोल खत्म हो गया। तो आप जब खाना खाते हो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आपका ज्यादा बॉडी का एनर्जी को खा लेता है, तो इसके लिए आपके पास फेट बढ़ने के लिए फेट नहीं होता है। क्लियर हो गया हम्म। यहाँ तक? तो ये सब मेटाबॉलिक रेट से रिलेटेड है फिर ना? हाँ। नहीं,
वैसे टेस्टोस्टेरोन जो है ये ज्यादा एनर्जी क्यों खाता है? ओके, टेस्टोस्टेरोन क्या खाता है? देखिए, पहला चीज है कि आपको पहले मेटाबॉलिक रेट समझना पड़ेगा कि मेटाबॉलिक रेट क्या है। मेटाबॉलिक क्या रेट है कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है ना, एक चीजें है जो आपका बॉडी का सारे प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है। जैसे कि ठीक है। मेटाबॉलिक क्या है, फिर समझते हैं कि मेटाबॉलिक क्या है। मेटाबॉलिक का मतलब है कि एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक क्या है। एनाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक। ओके, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। इसको एक अलग तरीके से समझाओ। एनाबॉलिज्म मतलब कि कोई भी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, क्या करना है, बड़ा कंस्ट्रक्ट करना। कर। और कैटाबॉलिज्म मतलब कोई चीज को तोड़ना, क्या है। तोड़ना। तोड़ना, ओके, एनाबॉलिज्म मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज को कंस्ट्रक्ट करना। बनाना। और कंस्ट्रक्ट, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है। तोड़ना, तोड़ना। डिस्ट्रक्ट करना। अभी एक काम करो। अभी अगर आपका कोई पुराना घर है, उसको अगर तोड़ना होगा तो आपका पैसा खर्चा होगा कि नहीं होगा। होगा। और घर तोड़ने के बाद फिर से जब आप घर बनाओगे तो पैसा खर्चा होगा कि नहीं होगा। होगा। तो दोनों जगह में पैसा खर्चा हो रहा है, मतलब कि एनर्जी यूज हो रहा है। इसी को जो एनर्जी जो यूज होता है आपका, उसको बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। सोचो कि मैं जब खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, खाना खाने के टाइम क्या कर रहा हूँ। बना रहे हैं। नहीं, तोड़ रहे हो खाने को। खाने को तोड़ रहे हो, हाँ, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म हो रहा है। हम्म। जब पेट में गया, प्रोसेस में आके वो मसल बना रहा है, बाकी चीजें बना रहा है, तो हो रहा है एनाबॉलिज्म हो रहा है। तो हमारा लाइफ में हर मोमेंट में वो प्रोसेस चलता है। और ये क्या करता है ना, वो प्रोसेस को फास्ट कर देता है। जैसे कि आपका गाड़ी का स्पीड को बढ़ा दिया, हर काम को इसका स्पीड अलग हो जाएगा। तो इसके लिए आपको टेस्टोस्टेरोन काम करता है। एंड फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स होता है। जो कि मतलब कि एक को रिलीज करना ओवरी में होता है, एक को रिलीज करना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मूड, फर्टिलिटी, इमोशनल सेंसिटिविटी, उनका एस्ट्रोजन हार्मोन से डिपेंड करता है। अगर आप देखोगे तो इसके लिए जो फीमेल लोग का थोड़ा अपना, जैसे पीरियड्स के टाइम में दे हैव द मूड स्विंग। क्योंकि एक्चुअली आपको लगता है क्या है, लेकिन ये आपका हार्मोन्स करा रहा है आपको इस तरीके से। तो इट्स आपको वो चीज समझ में आना चाहिए कि ये पर्सन अभी क्या है, इसका मूड ऐसे क्यों हो रहा है। क्योंकि अभी उस टाइम में उसका वो सारे चीजें चल रहा है, इसके लिए ऐसा है। तो आपको अगर समझ में आ गया, तो आप किसी को भी अगर देख रहे हो कि किसी पर्सन का लाइफ में अगर इस का दिक्कत है, तो उसको इरेगुलर पीरियड होगा, लो लिबिडो होगा, मूड स्विंग होगा, इनफर्टिलिटी हो रहा है या पीसीओएस हो रहा है, तो यहाँ पे आप जैसे भी कोई पर्सन को देखोगे तो समझ जाओगे कि उससे जो रिप्रोड्यूस हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन में कहीं ना कुछ इशू है। ये पर्सन इमोशनली बहुत डिस्कनेक्टेड फील कर सकता है, लो ऑन कॉन्फिडेंस, कभी कभी सेमफुल कंडीशन में आएगा कि मतलब कि उसको गिल्ट आएगा, इमोशनली ब्लॉक्ड रहेगा। और लो टेस्टोस्टेरोन तो फैटी होगा, मतलब कि थका हुआ इंसान होगा। फोकस एकदम लो होगा, थोड़ा टाइम बात करेगा यहाँ देखना स्टार्ट हो जाएगा। और डिप्रेशन में भी आ सकता है। और डीप मूड लेवल में स्विंग्स। जाओगे, हाँ, डीप लेवल में जाओगे तो मतलब कि हार्ट जो ये होता है, क्या है से कहीं पे अगर गिल्ट को ज्यादा दिन रखोगे, सेम को ज्यादा दिन पालोगे, हार्ट ब्रेक को अगर मतलब ज्यादा दिन होल्ड करोगे, ट्रॉमा को होल्ड करोगे, तो आपका ये हार्मोन सिस्टम में प्रॉब्लम आता है। सर वो जब मतलब बीमारियां जो होती हैं हार्मोन इम्बैलेंस की, लेडीज में ज्यादा होती हैं, जेंट्स में कम पाई जाती है। इसका क्या कारण है? हाँ, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जो मेल हार्मोन सिस्टम में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है। क्योंकि हम लोग को लाइफ में बहुत सारा बायोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू नहीं जाना पड़ता है। हम लोग कैसे पैदा हुए और सीधा हम लोग के अंदर में कुछ और बायोलॉजिकली चेंज नहीं होता। लेकिन एक फीमेल को दो तीन चीजें होता है। जैसे पहला तो उसका जो प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, वो चीजें पहले एक बहुत बड़े लेवल में उसके अंदर में चेंज स्टार्ट हुआ। फिर जब वो एंटर करते हैं, मैरिज में जाते हैं, तब उनके अंदर में, लड़कों के अंदर में इतना चेंज नहीं होता, बट उनके अंदर में बहुत सारा चेंज होता है वो सारी चीजों को लेके। जब एक चाइल्ड बर्थ करती है तो उनके अंदर में और हॉर्मोन्स का एक ये होता है। फिर उन लोगों को 40-45 में जब मेनोपेज का टाइम होता है, तो सडनली वहां पे भी बहुत ज्यादा होता है। तो उन लोग का बॉडी नेचुरली ऐसा बना है कि दे हैव टू लाइक इस तरह के प्रोसेस से जाना है जहाँ पे उनको बहुत ज्यादा चेंजेस को ये करना होता है। दिस इज द रीजन उन लोग को ये होता है। एंड मेल के केस में ऐसा कुछ केस नहीं होता है। हम्म।
तो कभी भी किसी को खोज करना है तो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके, क्योंकि और इंडिया सिस्टम में क्या ना, जैसे कि सेक्स को लेके, ये सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सब लोग फैला कर रखे हैं। और कहीं पे भी प्रॉपर तरीके से कोई बात नहीं किया है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस थिंग, ये कैसे काम करता है, क्या करता है। तो हम लोग जितने भी लोग हैं, सब कहीं से छुपा के ये करके, किसके पास रियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है, क्या करता है। तो इसके लिए हर आदमी एक गिल्ट में रहता है। अगर कोई किताब पढ़ लिया कि डूइंग सेक्स इज नॉट गुड थिंग, ये पाप है, ऐसा कुछ पढ़ लिया, तो आपको तो खाली इतना एक किताब पढ़ा, लेकिन उसके अंदर में तो आ गया ना पूरा कि एक नेगेटिव आइडेंटिटी आ गया ना कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ बोल के। तो जब भी वो पर्सन कुछ भी ऐसा चीज में इन्वॉल्व होगा, तो उसके अंदर में गिल्ट फीलिंग भी साथ में रहेगा। तो क्योंकि वो गिल्ट को एक्यूमुलेट कर रहा है, जब भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है वो गिल्ट को एक्यूमुलेट कर रहा है टेक्निकली, तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। वो एक्टिविटी से उसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो जो इमोशनल गिल्ट से हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, उसको ऐसा हो रहा है। क्लियर हुआ? तो जो आप अगर अभी न्यूरो कोच हो, तो आप किसी का पर्सन को गिल्ट हो से खत्म कर सकते हो। आप उनको ये करके फ्री फ्रेमिंग करके, तो उनका आइडेंटिटी ठीक करते हो, उनका कॉन्फिडेंट को, चॉइसेस को ठीक कर सकते हो। आप ओपन टू इंटीमेसी बात कर सकते हो अगर आपके पास है, उस चीज को लेकर जानकारी है तो कैसे। तो जब आप उनके अंदर में ये जो गिल्ट, ये इमोशनल एसएम, ये जो फियरफुल होना, ये सब चीजें इससे हटा दोगे, तो वो पर्सन ऐसे ही काफी ठीक हो जाएगा। क्योंकि लोग प्रॉब्लम है कि इसको यहाँ पे समझ नहीं पाते। कितने लोग यहाँ तक क्लैरिटी आ गया? गॉट इट? सो टॉक स्ट्रेट, टॉक द राइट थिंग टू योर क्लाइंट, कहीं भी। और आप कभी भी, जैसे कि कोई इस टाइप का पर्सन आता है, विदाउट जजमेंटल होके किसी को भी कन्वर्सेशन करना है, क्योंकि दिस इज द थिंग, दिस इज द प्रॉब्लम, राइट थिंग्स आपको करना है। इसके बाद और एक हम लोग का सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटेग्युमेटरी सिस्टम। कोई सुने थे पहले? कौन सा सिस्टम सर? इंटेग्युमेटरी। नहीं। कल मैं आ रहा था ना, आज जिस टीम का मैं कैप्टन है जीती हमारे स्कोर बोर्ड में मेरे 2 पॉइंट। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या हो गया, आईपीएल ज्यादा चल रहा है आज, सही में 2 पॉइंट लिए। पानी पिला मुझे। ये कहाँ से आता है? पूरा बिजली बन के आ जाता है। ये आपका इंटेग्युमेटरी मतलब कि सर, जैसे कि आपके अंदर में जो बॉडी में जो टॉक्सिन होता है ना, जो उस प्रोसेस को, आपका जो बॉडी को ठीक करना, जो आपका इंटरनल ऑर्गन से, जहाँ पे आपको इंजरी होता है, इन्फेक्शन होता है, टॉक्सिन होता है, जहाँ पे आपका स्वेटिंग होता है, ओके, जो आपका मतलब कि जो बॉडी से जो चीजें टॉक्सिक के थ्रू जो निकलता है, स्वेट के थ्रू निकल रहा है, कुछ भी चीजें निकल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो आपका जो स्वेटिंग हो रहा है, स्वेटिंग कहाँ से हो रहा है? स्वेटिंग आपको वहां से हो रहा है, इंटीग्रेटरी सिस्टम करा रहा है। तो स्किन से। बेसिकली, हाँ हाँ, उसका जो मेन काम क्या है, दो आपका जो आपका स्किन 3 लेयर से बना है, मतलब कि वो ज्यादा हो जाएगा, एपिडेमिडर्मी, ये सब चीजें, हाँ। आपका नर्व एंडिंग, आपका स्वेट ग्लैंड्स, आपका जो ये सारी चीजें हैं, आपका बॉडी में जो, आपका जो हाथ में स्वेट आता है, यहाँ पे जो पानी आता है, ओके, आपका जो हेल्थ का जो ग्रो होना, तो ये सारे चीजें आपका इंटीग्रेटरी सिस्टम से है। लेकिन इंटीग्रेटरी सिस्टम आपका न्यूरो कुछ में कुछ काम में ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे जो पिंपल्स होना, रैसेस होना, ड्राइनेस होना, ये सारी चीजें, तो आई डोंट थिंक ये आपके लिए कहीं पे कुछ ज्यादा चीजें जरूरत है। यहाँ पे आप कुछ स्किन हेल्थ के लिए आप खाली देख सकते हो, बट आपको जरूरत नहीं होगा इसको कुछ चीजें। इसके बाद एक सिस्टम में एक्सक्रेटरी सिस्टम, क्या है? यस, ग्रेट। एक्सक्रेटरी क्रेटर। सिस्टम मतलब क्या है, आप क्या सोचते हो? सर जो ही फिकस निकलता है वो है सर। वेरी गुड। बेसिकली वेस्ट आपका जो यूरिनरी सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपका जो क्लीन अप प्रोसेस है, हाँ, ये आपको क्या कर रहा है ना, आपके अंदर से वेस्ट को निकाल रहा है, आपका टॉक्सिन को फेंक रहा है, आपके अंदर में जो इंटरनल इम्प्योरिटी है, जो जो चीजें नहीं चाहिए, वो खत्म बाहर निकाल देता है। तो आप अगर वो नहीं निकलेगा, तो आप बहुत ज्यादा क्लटर, टॉक्सिक एंड ब्लॉक फील करोगे। जिसका अगर मतलब कि एक्सक्रीटरी सिस्टम सही नहीं है, प्रॉपर फिल्टर ऐसे नहीं है, तो उनको बहुत ज्यादा ना, मतलब कि लो फील होता है। तो ये क्या है ना, ये बेसिकली बॉडी का मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, जहाँ से ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि हम लोग को बॉडी में यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, एमोनिया होता है, ये सारे चीजों को मतलब कि बाहर फेंकता है। आपको बॉडी का जो वाटर बैलेंस करता है, सॉल्ट बैलेंस जो होता है, पीएच बैलेंस जो होता है, एक्चुअली वो होता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। अगर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम सही नहीं रहेगा,
तो डायरेक्टली आपका ब्लड प्रेशर को ये करेगा। तो इसके लिए आपका बॉडी से जो फालतू चीजें निकल जाना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो रियल काम कौन करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का? किडनी। किडनी। किडनी, किडनी है ना? यूरेटर, ब्लैडर, हाँ, किडनी आपका यूरेथ्रम। मेन काम करता है। तो किडनी में ही आपका जो चीजें है फिल्टर होता है, ब्लड फ्लो होता है किडनी में, वहां पे फिल्टर होता है। और वहां से ही जो वेस्ट फॉर्म होता है, यूरिन हो गया आपका, ये सारी चीजें होके फिर वो ब्लैडर में कलेक्ट होता है, फिर थ्रू यूरेथ्रा और रिलीज हो जाता है। तो ये चीज खाली बस जानकारी के लिए जान के रखो। अगर डिस्टर्ब रहेगा तो क्या होगा, ब्लोटेड रहेगा, जिसका अगर मतलब कि एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं, वो ब्लोटिंग फील करेंगे, हैवी फील करेंगे। कभी कभी किसी को किडनी स्टोन हो गया तो वहां तो वो हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, वो बाकी चीजें भी करता है। तो आप किसी भी पर्सन का, और ये सब चीजें फिर रिले इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है। किसी पर्सन, उनको वाटर थेरेपी कराना है, उनको हाइड्रेशन थेरेपी कराना है, उनको बहुत सारी चीजें होता है, लेकिन ठीक है आप कल जान के रखो कि ऐसे काम करता है। इसके बाद आया इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? तो यही तो पूरा कोविड में चला, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम। हाँ, तो इम्यून सिस्टम क्या है? आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। ये आपका बहुत ही इंटेलिजेंट एंड सेंसिटिव सिस्टम है, जो आप सो खाओ पियो 24 घंटा दिन रात आपके लिए काम कर रहा है। तो आपके अंदर में जो भी मतलब कि ऊंड से जो भी फिजिकल प्रॉब्लम है, जो भी चीजें है ना, उसको जो नोटिस करता है और ठीक करता है वो इम्यून सिस्टम ही करता है। कंटिन्यूसली वो वायरस सबको फाइट करता रहता है। आप कुछ भी खा लेते हो, वो उसको लड़ना पड़ता है, बैक्टीरिया से वो करना करता है। तो ये और भी क्या करता है ना, स्ट्रेस इमोशन एंड ट्रॉमा के साथ भी ना ये कनेक्टेड है, याद रखो, इट रेस्पॉन्स टू दिस थिंग्स। अगर आपके अंदर में स्ट्रेस एंजाइटी आएगा तो आप देखोगे कि आपका इम्यून सिस्टम ड्रॉप हो जाता है, हाँ कि नहीं? एक आदमी एकदम सही था, कुछ भी नहीं था, अभी ध्यान दो, कुछ भी नहीं था, और खाली एक न्यूज आया, पूरा हेल्दी, बॉडी अच्छा है, मसल अच्छा है, खाली एक न्यूज आया उसको कि आपका कोई लव्ड वन रहा नहीं। 5 दिन 10 दिन के अंदर में देखो वो एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में। नोटिस किए हो? समझ में आया? तो कोई पर्सन के अंदर में इमोशनल ट्रॉमा होगा तो इम्यून सिस्टम एकदम बिगड़ जाएगा उसका। तो वो खाना पीना बंद कर देते, उससे भी तो हो जाता है। इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, खाना पीना खिला हो गया, उसका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम फंक्शन ही नहीं करता है, बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि उसका बॉडी का सारे एनर्जी उस स्ट्रेस को मैनेज करने में चला जाता है। और वही है जो इम्यून सिस्टम जो मेन रोल क्या करता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है भाई वायरस कौन सा है, बैक्टीरिया कौन सा है, कौन सा चीज है जो मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। क्या करता है? क्या कौन पहला सा काम क्या करता चीज है? है, वायरस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर देता है कि ये वायरस सही नहीं है, ये बैक्टीरिया सही नहीं है, और ये जो से ये बॉडी में मेरे अंदर में कुछ आ गया है, ये नॉर्मल नहीं लग रहा है मुझे। पहला काम करता है वो आइडेंटिटी करता है। इसके बाद उसको मतलब कि स्प्रेड होने से पहले अटैक करता है, अटैक करके उसको खत्म कर देता है। और यही मेन काम है कि आपको हील करने का, प्रोटेक्ट करने का। और इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए मेन रेस्पॉन्स कौन है आपका इस चीज के लिए, इसको ठीक करने के लिए इम्यून सिस्टम का कौन कराता है? आप लोग को ना हेल्थ के लिए इतना तो होना चाहिए, हम लोगों को। ब्लड सेल्स, आपका व्हाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स। यस, आपका व्हाइट ब्लड सेल है मेन रेस्पॉन्सिबल है इम्यून सेल को ये करने के लिए। उसके अंदर में आपका टी सेल बी सेल होता है, उसके अंदर में मत घुसो, बहुत हो जाएगा। क्या लीफ नोड है, बोन मारो से होता है क्रिएट, ये सारी चीजें उसमें मत जाओ। बट आप जान के चलो कि अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली, अगर आपको बीमार पड़ रहे हो तो आपके अंदर में, आपका अंदर में इम्यून सिस्टम अब ड्रॉप हो गया, आपको अंदर ऑटो इम्यून इश्यू होता है, मतलब का बॉडी कभी कभी क्या करता है ना, आपका इम्यून सिस्टम आपका अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है। कितने लोग सुने हो ऑटो इम्यून सिस्टम? हम्म। सुने हो ऑटो इम्यून सिस्टम? मतलब आपका इम्यून सिस्टम आपका अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा, जो नहीं, रखेगा वही। ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं वो। यस यस यस, वही है ये। वही है।
तो आपका रखे कि आपका वर्क चेक बन जाता है, ये बहुत डेंजर सिस्टम होता है फिर, क्योंकि इसके बाद वो ऐसे काम करता है ना, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, दैट्स द प्रॉब्लम। अगर इम्यून सिस्टम नहीं है तो सेम टायर्ड, फॉगी, इन्फ्लेड फील करोगे। आपका जो क्रोनिक स्ट्रेस है, क्रोनिक और एक्यूट मतलब आप समझते हो व्हाट इज एक्यूट एंड व्हाट इज क्रोनिक? क्रोनिक पुराना बहुत लंबे से, एक्यूट मैंने बहुत मतलब इंस्टेंट, बहुत। इंटेंसिटी इज वेरी हाई। वेरी गुड। एक्यूट मतलब तुरंत कुछ हो गया अभी, हाँ फट से एक्यूट पेन है, मतलब अभी पेन हो रहा है। और क्रोनिक मतलब कि घुटना पेन है, 1 साल 2 साल से घुटना पेन है। तो क्रोनिक जैसे ही आएगा तो आपको याद रहना पुराना पेन है। एक्यूट मतलब तुरंत, जो एक्चुअली जो इम्यून सिस्टम खराब होता है, एक्यूट से खराब नहीं होता है कि तुरंत आपको कुछ हो गया तो खराब नहीं होगा। ये क्रोनिक स्ट्रेस से खत्म होता है, जहां इमोशनल सप्रेशन होगा या अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा होगा, मतलब कि जो ट्रॉमा को आप हील कर दिए, वो तो प्रोसेस हो गया, एक्सेप्ट कर लिए, कुछ ना कुछ काम कर लिए, निकाल दिए, लेकिन अनप्रोसेस होकर अंदर में है, तो वो आपको डैमेज करता है। और इसके लिए अभी जो आप लोग, हाँ गोवा का फाइनल कर रहे हैं हम लोग, 16 17 या 18 एग्जैक्टली डेट बोल दूंगा ये 3 दिनों में। तो मेक रेडी, क्योंकि हम लोग तब वो हीलिंग वगैरह भी करेंगे, आपको सिखाएंगे भी किस तरीके से ट्रॉमा को रिलीज करते हैं, किस तरीके से ये चीजें करते हैं। आपका नीरो कोच में आपको लगेगा नहीं क्योंकि आप हीलिंग करना, बट आप नॉलेज रखोगे ना, कभी भी काम आ सकता है। आप लोग का तो कर देंगे हम लोग। सर ऑटोइम्यून को ठीक कैसे करें? ऑटो इम्यून को पहले फिर देखो, ठीक है, ऑटो इम्यून को एक बार होने के बाद ठीक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, हाँ। हाँ अब देखो डिफिकल्ट तो होता है, पर होता तो होगा ठीक। हाँ जितने लोग भी, जैसे कि अभी ये जो पर्सन अभी एक्सपायर कर गया, इरफान पठान। हम्म, इरफान पठान को पूरा एक्सट्रीम लेवल ऑफ ऑटो इम्यून कैंसर था, जो को ठीक होना पॉसिबल नहीं था। तो पहला चीज है कि आप इसको प्रिवेंटिव में काम कर सकते हो। आप उसको प्रिवेंटिव। बहुत ज्यादा मतलब कि मेंटेनेंस में काम, ब्रेकडाउन में काम नहीं कर सकते हो। एज ए कोच आपका मेन काम है बीमारी होने नहीं देना। बीमारी होने के बाद बहुत ज्यादा काम डॉक्टर का आ जाता है। तो अगर आप इनको इमोशनल रिलीज कर दो, उनका नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने का ट्राई करो, उनका स्ट्रेस खत्म कर दो, उनको डीप रेस्ट करने बोलो, तो भी काफी ज्यादा आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, जो कोचिंग के हिसाब से। क्लियर हो गया सब कुछ? आई थिंक वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पार्ट। अभी कोई डाउट है? और आपको देखो, हाँ 2 3 चीजें बोल देता हूँ क्या है, थोड़ा बहुत अभी समझाता हूँ आपको। अगर कोई भी पर्सन को फिजिकल हेल्थ चाहिए तो उसको 3 4 चीज ध्यान देना है। पहला चीज ध्यान देना है उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या है। प्रॉपर प्रॉपर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। सेकंड थिंग है प्रॉपर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज लिखो या ब्रैकेट में लिखो एक्टिविटी, कुछ भी चलेगा, हाँ। एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी में फर्क फर्क क्या है? सर एक्सरसाइज में तो स्पेशली बताते हैं ऐसे ऐसे करना है, एक्टिविटी मतलब रनिंग है, जॉगिंग है, उसके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए ना। फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। अब अभी हाँ। गार्डनिंग कर रहे हो, कार वॉश कर रहे हो, सीढ़ी में चढ़ रहे हो, सब एक्टिविटी में आएगा, हाँ। और हम्म। एक्सरसाइज मतलब जहाँ कॉन्शियसली आप एक टाइम पीरियड में एक वर्कआउट प्लान को फॉलो कर रहे हो। ओके। ठीक है? इसको ऐसे बोला जाता है कि नीट बोला जाता है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, क्या बोला जाता है? नॉन नॉन एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्टिविटी। 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 और एक्सरसाइज को एक्टिविटी बोला जाता है। ओके। क्लियर? तो अभी जैसे जी आ किसी को गई। भी आपको एक्सरसाइज कराओ, इसके बाद आप एक काम कराओ कि उनको स्लीप कराओ, सोने के लिए। अगर कोई पर्सन अगर स्लीप सही नहीं है, तो आप कुछ भी कर दो, उस पर्सन का लाइफ में बहुत सारा डैमेज हो जाएगा। स्लीप स्लीप स्लीप, अगर नींद कम हो रहा है तो मान के चलो कि बहुत प्रॉब्लम होगा। सच में बड़ा पानी देना। तो हेल्थ के लिए क्या क्या मैंने बोला? प्रॉपर प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्लीप। एंड एक्टिविटी तो एंड उसको लेके स्लीप। आपको काम करना है। और फिटनेस में 5 पैरामीटर में बताया था, काइंडली कौन बोल पाएगा? 5 पैरामीटर में बताया है फिटनेस को लेके। कैसे मानोगे कि आप फिट हो बोल के? कैसे मान लो आप सर फिट हो टेस्ट बोल के, कैसे मानोगे? क्या था 5 पैरामीटर? मैं हेल्थ के दिन में बताया था। टेस्ट बताए थे क्या, पीसीए टेस्ट वगैरह वो सब? क्या बताया था?
जो बीसीए टेस्ट बोला था वो हाँ बोल रहे हैं आप? हाँ, बीसी टेस्ट हुआ था, उसमें 5 पैरामीटर बताया था कि आपका फिटनेस को चेक करने का। तो वो फैट, क्या है? फैट, मसल, बोन डेंसिटी, सर यही सब है क्या? ऐसे यही नहीं है। मैं बताया था कि पहला चीज है आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ, क्या बताया था? मस्कुलर स्ट्रेंथ। मतलब आप एक बार में कितना वेट उठा पाते हो, मतलब आपका बॉडी के अंदर में कितना ताकत है एक बार कोई एक्टिविटी को करने के लिए, पहला। फिर बताया था मैं मस्कुलर एंडोरेंस, मतलब कि आप 2 सूटकेस लेके क्या फ्लाइट में आधा 1 किलोमीटर चल के जा पा रहे हो, मतलब कोई भी लोड लेके आप कितना टाइम तक उस काम को कर पा रहे हो। तीसरा बताया था कार्डियोवेस्कुलर कैपेसिटी, मतलब कि आपका हार्ट कितना प्रॉपरली ब्लड को पंप कर पा रहा है टुवर्ड्स दो एक्टिव मसल्स। आपका जहाँ पे अगर आपका ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, आप अभी लोहा तो उठा लियो 100 केजी, लेकिन आपका हार्ट ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा है, तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा, आप दो थोड़ा सा भी चल नहीं पाओगे, सांस फूल जाएगा। तो आपका आ गया कार्डियोवेस्कुलर कैपेसिटी। इसके बाद आया था, बताया था फ्लेक्सिबिलिटी, कितने को याद है? फ्लेक्सिबिलिटी बताया था ना कि दिस इज द रेंज ऑफ जॉइंट ऑफ एक्शन। आपका जो रेंज है आपका मसल्स का एंड जॉइंट का, वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा तो इंजरी ज्यादा आएगा, पोस्चर में इशू आ जाएगा। जो टेढ़े मेढ़े बैठते हैं ना, उनका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। हंच शोल्डर हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और 5 पॉइंट था आइडियल बॉडी कंपोजिशन, जहाँ पे आपका बॉडी में फैट कितना है, वाटर कितना है, मसल मास कितना है, वो डिफाइन किया जाता है। अभी याद आ गया? तो जब भी आप खुद को फिट बोलोगे, पहले तो इसको 20 20 20 करके 100 मार्क दे दो, मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है। इसके बाद आपको हर चीज में आपको आपको स्कोर करो, तो वहां से आपका फिटनेस स्कोर निकलेगा। क्लियर? सर ये सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे? कार्डियोवास्कुलर ये तो ये बहुत सारे? आसान है, देखो। जिम जाओगे कितना किलो वेट उठा पाते हो देख लो। सर आज मैंने 2.5 kg उठाया था। आज फर्स्ट डे था मेरा। वेरी ओके। और कितना नॉर्मल है बोलो, आपका जितना बॉडी वेट है आपको इतना उठाना आना चाहिए। अगर मैं एक 80 किलो का पर्सन हूँ, तो 80 केजी का चीज लेके मैं बैठ के उठ पाऊँ, ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेंथ है। मैं 80 केजी का बेंच प्रेस कर पाऊँ, ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेंथ है। यहाँ से स्टार्ट करो, कितना लो है? 10% में हो, 5% में, लेडी एट जेंट्स परसेंट में का हो। अलग होता होगा सर। हाँ। लेडी जेंट्स के कुछ अलग पैरामीटर्स होते होंगे, आप तो दोनों एकदम नहीं, मैं ज्यादा फर्क बता नहीं है। देते हो। मैं उसका मीटर भेज दूंगा, स्ट्रेंथ मेजरमेंट का जो पैरामीटर है भेज दूंगा, एक बार देखना। तो ज्यादा ये नहीं होता है। आपको क्या लग रहा है गर्ल्स लोग बहुत वेट उठाते हैं? अब देखोगे आज के डेट में तो जो लोग को समझ में आ गया वो लोग खूब उठाते हैं वेट, वो चीज का। तो आपका स्ट्रेंथ क्या है? अगर आपका स्ट्रेंथ सही निकला, जैसे कि मेरा स्ट्रेंथ में सही है, लेकिन मेरा अभी एंडोरेंस थोड़ा स्लो हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्टिविटी एंडोरेंस एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। पहले जुम्बा करता था तो 1 घंटा पूरा जुम्बा करो तो अच्छा खासा एंडोरेंस हो जाता था, या कराटे कर रहा हूँ तो कंटिन्यूसली 1 घंटा 1.5 घंटा करना पड़ता था, तो हो जाता था। लेकिन अभी मैं एंडोरेंस एक्टिविटी ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ कर रहा हूँ, तो मेरा एंडोरेंस कम हो रहा है। वो चीजें मैं नोटिस किया। थर्ड है कार्डियोवेस्कुलर कैपेसिटी, अगर एंडोरेंस कम हो जाएगा तो कार्डियो भी कम हो जाएगा कैपेसिटी। क्योंकि कार्डियो स्ट्रांग होता है जब आप एंडोरेंस ट्रेनिंग करते हो, कूदना फूदना दौड़ना ये करना, वो जितना करोगे बढ़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी ओवर स्ट्रेचिंग मत करो, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आपका बॉडी लॉक ना हो जाए। फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, अगर आप मतलब कि आप इस टाइप का कोई प्रोफेशन में नहीं हो। और आइडियल बॉडी कंपोजिशन, अगर आपका बॉडी का फैट 20% से कम है तो बहुत ही अच्छा। कितना परसेंट से कम है? 20% से 20%। कम? फैट? हाँ, अगर है तो बहुत अच्छा, 20% से कम है तो। देखो एसेंशियल बॉडी फैट कितना होता है। एसेंशियल बॉडी फैट मतलब कि वो फैट जो किसी भी पर्सन को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। मेन में है 4 से 7%, कितना? 4। 4 to 7%? हाँ, मेन में। एंड फीमेल में है 7 से 11%। इतना है? फीमेल में ज्यादा है? ओके। अगर 4% से कम होगा तो क्या होगा? एसेंशियल बॉडी फैट कम है? तो कहीं और से फैट खाना खाने लगेगा, पता नहीं कहाँ से खाता है वो। बॉडी फैट जैसे कुछ कुछ अभी बीच में कुछ कुछ मॉडल लोग मर गए,
क्यों? उनका था कि एकदम लीन बनना, लीन बनना, लीन बनने के चक्कर में वो लोग कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, सिगरेट पी पी के पूरा अपने आप को पूरा खाली पतला होने के लास्ट में मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि एसेंशियल बॉडी फैट से कम होगा तो मर जाएंगे, भगवान को प्यारा। तो एसेंशियल बॉडी फैट से अगर नीचे गया तो, क्योंकि आपका फैट, आपका जो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन जो सेक्स हार्मोन्स को भी आपका फैट ही बनाता है। आपका जो हार्मोन्स बनता है उसमें फैट ही बनाता है। तो अगर फैट एकदम कम हो गया तो वो बॉडी हार्मोन्स बनाना बंद कर देगा, और हार्मोन्स बनाना बंद कर देगा तो सारे सिस्टम को बंद कर दिया, आप एडमिनिस्ट्रेशन को बंद कर दिए। ये सब पाथवे आपको माइंड में चलना चाहिए कि ओके ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। खाली रट्टा रटा नॉलेज कुछ मत काम का नहीं आएगा। आप कैसे नॉलेज को यूज करते हो, कौन सी जगह में। कितने लोग यहाँ तक ये समझ में आए? हार्मोन फैट बनाते हैं, क्या हुआ? है ना? ये हार्मोन्स फैट बनाते हैं। नहीं, फेट ए फैट से हार्मोन बनते बना है। हैं। खाना से फेट बनता है, हार्मोन से फेट नहीं बनता है। क्लियर? डन? यहाँ तो कोई डाउट है? तो आपको पांच, और ये जो हुआ ना, ये जो मैं फिटनेस का पैरामीटर बोला, ये नॉर्मल पर्सन के लिए, किनको लेके? नॉर्मल। नॉर्मल। हम लोगों के लिए। ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए लागू नहीं होता है। स्पोर्ट्स पर्सन में अलग चीज है, उनके आ जाएगा स्पीड, पावर, एजिलिटी, टाइमिंग, रिएक्शन टाइम, ये जो चीजें हैं, फिर उनका अलग चीज है। आपको उनका घुसना नहीं है, क्योंकि आपको कोई स्पोर्ट्समैन को तो ट्रेनिंग नहीं करना है। ये नॉर्मल लोगों का फिटनेस का जो जोन है। क्लियर? और कुछ हेल्थ को लेके है नहीं तो, क्योंकि हम लोग कल से आपको बहुत ही जबरदस्त चीज सिखाऊंगा कल, काउंसलिंग। लोग काउंसलिंग में करोड़ों में कमाते हैं एक्चुअली, लेकिन लोगों को पता नहीं कि काउंसलिंग होता कैसे है। कि लोग कुछ भी बातें करते हैं, आपको एकदम साइंटिफिक वे में समझाया जाएगा कि किस तरीके से आप काउंसलिंग करोगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे बिजनेस की तरफ जाएंगे। हाँ, तो जैसे पैटर्न कैसा है, काउंसलिंग क्या है, उसको कैसे किया जाता है, कैसे राइट काउंसलिंग कर सकते हो, किस तरीके से मतलब कि आपका अंदर में जो भी काउंसलिंग करोगे फेल नहीं होगा, ये सारे चीजें आ जाएगा। एक फॉर्मूला बोलूंगा, इस फॉर्मूला का बेस में सब कुछ हो जाएगा। एक दो फॉर्मूला दूंगा, वो फॉर्मूला में काउंसलिंग करोगे तो लोग आपको बार बार आके वो बैठेंगे आपके साथ कि प्लीज बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। क्योंकि वो फॉर्मूला इतना पावरफुल है कि आप किसी को भी उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। और लोग क्या करते हैं ना, फिर अपना दिमाग लगाता है। तो मत करना, जो चीज सिखाऊंगा बस काउंसलिंग के लिए उसको लगाना है। काउंसलिंग बहुत बड़ा बिजनेस है अभी भी। कहीं भी काउंसलिंग करो, मान के चलो 2-3 हजार तो पर सेशन लेते हैं, मिनिमम से 1000 रुपये लेते हैं। दिन में आप 5-10 काउंसलिंग भी करते हो ना, 5-10 हजार तो ऐसे आ रहा है। तो उसका साइंस क्या है उसको पूरा कवर अप कर देंगे। ओके, दिस दिस दिस, वो फॉर्मूला को अप्लाई करना है, आप काउंसलिंग देखना है। वो फॉर्मूला को अप्लाई करना है, काउंसलिंग देखना है कैसे हो रहा है। अभी आपका ब्रेन में स्ट्रक्चर नहीं है काउंसलिंग का, तो इसके लिए दिक्कत हो रहा है। जिस दिन स्ट्रक्चर हो जाएगा कि ओके, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5, 6, 7, खत्म। डन। आपको खाली स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। आप उसको लिख के भी कर सकते हो, मतलब कि आप मेरा जो मैं सिखाऊंगा उसको लिखा हुआ साइट में रख लो और काउंसलिंग करो। अगर अभी याद नहीं आएगा तो मतलब वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली वो बोलेगा कि इतना अच्छा काउंसलिंग कैसे कर रहे हो, क्योंकि इट्स ए फॉर्मूला, फ्रेमवर्क। क्लियर? ये एक डन? दिन सर की ये क्लास में हो जाएगा सर? क्या पूछ रहे हो? कोई कुछ पूछ रहा था? भारती आप पूछ लो पहले। हाँ नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी सर, ये एक दिन की क्लास में ही हो जाएगा क्या काउंसलिंग का सेशन? 1 या 2 लगेगा, अगर आप लोग समझ जाओगे तो ठीक है, और नहीं समझो तो और क्लास लेंगे। और और दूसरा सर, जैसे जैसे जिम में आज मेरा जैसे था फर्स्ट डे, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मेरा जो वेट है 50 kg है, मैं उसी को मेंटेन करना चाहूँ तो हो सकता है क्या? मसल बिल्ड नहीं तो वेट मेरा गेन हो जाएगा फिर? पहले मसल हाँ। बिल्ड नहीं करोगे क्यों सोचते हो? पहला बात याद रखो, भगवान ऐसे भी आपको मसल नहीं दिया है। हाँ? आप चाहोगे भी हाँ। नहीं तो इतना बड़ा बड़ा मसल नहीं होगा, चाहोगे भी तो पहले ये माइंड से हटा दो कि ऐसे बोल रहे हो कि जैसे कल आपके पास मसल आ जाएगा कि हाँ, 1 साल भी नहीं नहीं। वर्कआउट करोगे तो इतना सा मसल बढ़ेगा। इतना डिफिकल्ट होता है। तो पहले से उसको मत बोलो कि मसल नहीं बढ़ाऊंगा, बोलो कि भगवान मुझे थोड़ा मसल दे। और आपका मसल जो नहीं, बढ़ेगा मसल तो ना, बढ़ाना है। वो लीन हाँ। मसल बढ़ेगा, वो बल्क नहीं होगा, पतला होता है मसल्स। जैसे कि फेट होता है रुई के जैसा, फूला हुआ दिखेगा। हाँ। और जो मसल होता है, मसल को 1 kg लो
तो इतना दिखेगा, फेट 1 kg इतना दिखेगा। तो मसल जितना भी, जैसे कि दिशा पटानी बहुत पतली दुबली लगती है, लेकिन उसका बॉडी में अच्छा खासा मसल्स है। सेम चीज है आज से मैं गई तो वो मुझसे बोल रहे थे कि आप तो मतलब वहां के, कि आपको क्या जरूरत है, वहां ज्यादातर वो मोटे मोटे लोग ही थे। तो वो पूछ रहे थे वो आप क्या क्यों। वो अनपढ़ गवार जी में ज्वाइन करोगे तो ऐसे ही बोले। नहीं, इंस्ट्रक्टर नहीं थे, लेकिन और जो आज के लोग थे वो बोल रहे थे आपको जरूरत नहीं है वैसे। वो खुद तो मोटे थे, वो पूछ रहे थे। मैंने कहा मैं मसल गेन करने के लिए आई हूँ। वो कह रहे आपको फिट है। इसको मेरा नंबर दो जिम वाला को, बोले कि बिजनेस कोचिंग कर ली, 15 साल का एक्सपीरियंस है। फिटनेस सबको मतलब चाहिए। नहीं, वो इंस्ट्रक्टर थे नहीं ऑफर। कोई 80 साल का आदमी है उसको भी फिटनेस करना है, 50 साल का आदमी को फिटनेस करना है, क्योंकि फिटनेस खाली बॉडी से रिलेटेड नहीं है, आपका माइंड से भी रिलेटेड है। 1 घंटा वर्कआउट करोगे, मस्त डोपामाइन रिलीज होगा, अच्छा से नींद आएगा, हजारों फायदा है। फिटनेस सबसे सस्ता थेरेपी है। कितना दोगे, 1,000, 2,000, 5,000 महीने का दोगे? सबसे सस्ता अगर किसी को ठीक करना है तो ये फिटनेस है। थेरेपी तो बहुत महंगा है। आप एक सेशन मेरे पास लेके कोई आएगा तो 2-3 हज़ार रुपया में लाता हूँ, 4-5 हज़ार लेता हूँ। हाँ, थेरेपी तो महंगा है, एक एक सेशन का 2,000, 3,000, 4,000। आप महीने का जाके 1,000, 2,000 जाते हो। तो फिटनेस सस्ता थेरेपी है, बहुत चीप थेरेपी है इंडिया में। क्लियर? तो ये ऑनलाइन जो करते हैं वो क्या अच्छे रहते हैं? मैं फिटनेस के लिए बोलूंगा कि जाओ, खाली ऑनलाइन में देखो एक्सरसाइज तो कर सकते हो, लेकिन होगा क्या ना, देखो ऑफलाइन में जाते हो ना तो फिर ना आप एक कम्युनिटी को भी ना आपको ना मिल जाता है, लोग मिलते हैं आपको। हाँ, और एक फिजिकल कनेक्शन बनता है लोगों के साथ में। हाँ, ये करना है, वो करना है, ये चीजें है, तो मोटिवेशन मिलता है। अगर आप देख रहे हो ना कि 5 लोग और भी कर रहे हैं, हाँ, तो आपको लगता है चलो यार मैं भी थोड़ा और कर लेता हूँ, तो ये सब चीजें होता है। तो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि फिटनेस को जब भी करो तो आई विल सजेस्ट आप जाके ये करो, ऑफलाइन ही करो, ज्यादा अच्छा है। अगर आपको ऐसा कुछ है कि आपका वर्क आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है, तो ऑनलाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ऑनलाइन करने से दिक्कत, मतलब कुछ दिक्कत होगा। बट मैं अगर बोलूँ, पहला प्रायोरिटी ऑफलाइन करो। ये चलिए, डंबल तो डंबल उठाने से एक हो एक जाएगा काम? डंबल उठाने से, हाँ हाँ। डंबल उठा लें तो काम चलेगा, तो या डंबल वही उठा वो लोगे उठाना तो पड़ेगा? एक होता है कि खाली डंबल उठा लिए तो आपका शोल्डर तो काम कर गया, लेकिन आपका हम्म। बैक मसल को क्या करोगे? आपको अच्छा। पता भी तो नहीं है ना। तो पहले 1-2 महीना, 3 महीना जाके सीख लो किसी से कि कैसे ट्रेनिंग होता है। इसके बाद क्या होता है ना, आप घर में थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट इतना इफेक्टिव नहीं होता है घर में। आपको इतना इफेक्टिव कभी भी नहीं होगा अगर आप मतलब कि घर में करते हो ना। तो घर में आई डोंट थिंक कि कोई पर्सन को मतलब कि इतना ज्यादा मतलब कि, मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं हो रहा है। देखो जैसे कि मेरे पास, मैं एक वीडियो भेजा था कि आप लोग को, आप लोग कौन एक सा वीडियो सर? भेजा हूँ मैं। अगर कोई कुछ नहीं करा तो घर में क्या कर सकता है, उसका वीडियो भेजा हूँ। नहीं। ये वीडियो देखो। अगर आपको कुछ भी नहीं है आता है ना, तो आप ना जस्ट एक 21 मिनट का वीडियो है, लेकिन दिन में 4-4 मिनट करके ही स्टार्ट करना। हाय। हाँ नहीं, आप कोई बिजनेस में है या कोई जॉब में जहाँ आपको टाइम मिलता है वर्कआउट करने के लिए, तो इससे तो प्रोग्राम से तो कब आता है? अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में। जाके जब तक मैं पढ़ रहा हूँ। अरे पागल है क्या? पढ़ा रहा है। जहाँ 20 सेकंड के लिए एक्सरसाइज कॉम्पिटेंस है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मैं पूरा 21 मिनट का वीडियो दिया हूँ, और वो पूरा कवर अप कर रहा है। एक कार्डियो को कवर कर रहा है, आपका स्ट्रेंथ को कवर कर रहा है, आपका फंक्शनलिटी को कवर कर रहा है। ये वीडियो में लिंक दे दूंगा एक बार, आप उसको देख। ये मेरा जिम का है। बहुत बढ़िया है। अच्छा दिख रहा है। मस्त दिख रहा है। ये सब एक्टिविटी कैसे कर पाओगे घर में? क्योंकि घर आज पे मुझे पॉसिबल। सर ऑफर आया है ना, उसमें उसने क्या बोला है मुझे, और किसने? मैं आपको बस सुनाती हूँ। हाँ, तो उसने बोला है कि 6,000 रुपीज बोला उसने, प्लस जीएसटी। तो उसमें वो देगी 12 सेशन, पर्सनल ट्रेनर रहेगा, डाइट काउंसलर रहेगा, स्टीम एंड शावर फॉर 45 days। यू जस्ट डू ए ट्रायल,
फिर बाद में आपको कैसा लगता है, देन वी कैन इंक्रीज। तो 45 डेज के लिए 6,000 ज्यादा है ना? ज्यादा नहीं। अगर ट्रेनर दे रहा तो सस्ता है। अच्छा। मेरा जिम में एक महीने का अगर ट्रेनर का सस्ता रहेगा तो कोई 9,000 था, और अभी नहीं, 2011 में। ओके, लेकिन उस टाइप पर सब एक्सपर्ट थे हम लोग, जैसे मैं खुद बहुत ज्यादा मतलब प्रॉपरली प्रोग्राम, बेटा एसी लगाए बंद करो बेटा। तो आपको वो चीजें तो ज्यादा नहीं है। तो उसने बोन बोला, बोन का मैनेजमेंट, स्ट्रेंथ, वेट 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 कोई मैनेजमेंट, ऐसे 4-5 चीज बोला, कैविल। बोन मैनेजमेंट और कोई भी ट्रेनर नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका काम ही नहीं है। क्या बोला, बोन मैनेज बोन? आपका वेट एक मिनट। मैनेजमेंट बोला हो। हाँ, वेट मैनेजमेंट बोला था। बोन में डॉक्टर बोन का। हेल्थ प्रोग्राम बोला। हाँ। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, वेट लॉस किया, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस बोला है। हाँ, तो अभी मैं अ, बोला और स्ट्रेंथ, अभी मैं एंडोरेंस बोला, आ गया इसके अंदर में। तो ज्वाइन करूँ? 100%। सोचना ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है, कोई मुझे पूछना मतलब जिम ज्वाइन करो, सीधा ज्वाइन करना है। कि मैं उसके लेके, मैं कोई चीज को लेके नहीं बोलता, लेकिन फिटनेस को लेके मैं को बोलता हूँ। क्योंकि आप जितना भी पढ़ा लो लिखा लो पैसा कमा लो, क्या मतलब है अगर आपके पास फिटनेस ही नहीं है तो। बीच में मेरा काम करते करते बैंड बज गया था, मैं खुद फिटनेस का बंदा था, 1.5-2 महीने छोड़ दिया था, मेरा सर दर्द होना स्टार्ट हो गया। फिर अभी मैं बोला चलो हटाओ, सब चीजें होते रहेगा सब। फिर रेगुलर, जबकि टाइम जाता है 1-1.5 घंटा मेरा सुबह जाना, मतलब मैं अभी जिस स्टेज में हूँ कि मुझे अपना स्केल करना है, उस स्टेज में 1.5 घंटा निकालना बहुत बड़ा बात होता है। और 1.5 घंटा निकालने के बाद फिर आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा डाइट का भी ध्यान देना पड़ता है, कि टाइम पे खाओ, टाइम पे ये करो, वो चीज में रह जाता है। बट हमेशा आपको वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आपका जिम में पैसा देना बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मतलब इतना फायदा है, मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा। मैं तो फिटनेस इंडस्ट्री हट गया हूँ, लेकिन मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपको खाली बॉडी नहीं बन रहा आपका, आप लोगों के साथ बातें कर रहे हो, लोग मिल रहे, आपका बिजनेस का भी आप क्रॉस ब्रांडिंग कर रहे हो। तो आपको बहुत अच्छा होता है, घर में बैठे बैठे सेम चेहरा देख देख के लोग बोर हो जाते हैं। ये फैक्ट हो रहा, हाँ। ये चीजें तो सेम पर्सन सेम पर्सन, तो आपका ब्रेन को कोई डोपामाइन ही नहीं मिल रहा है, तो गो एंड मीट पीपल, लोगों से मिलो, बात करो, ये करो, तो उसमें आपको एक अलग तरीके से आपको फायदा देगा वो, आपका इमोशनल रेगुलेट करने में, तो जिम जाना बहुत जरूरी है। सर, आपने बोला मेटाबॉलिज्म हाई कर सकते हैं क्या, मतलब जो लो वर्कआउट मेटाबॉलिज्म होता है तो वर्कआउट करने वो? से हाई हो जाएगा। अच्छा। वही तरीका है हाई करने का। क्लियर, डन। ओके। सारे क्वेश्चन यस। आंसर हो गया। यस सर। ये क्वेश्चन नहीं, परफेक्ट। कल मिलते सर हैं। वन 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 हाँ। सर, जैसे ना आपने मेटाबॉलिक रेट का बताया मुझे, तो जैसे मैंने थोड़ा सा जो पढ़ा था उसमें ये था ना, रेस्टिंग पीरियड जो होता है हमारा, रेस्टिंग टाइम पर हमारा जो एनर्जी, जो डाइजेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हाँ, हैं वो भी तो मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक रेट है ना, वो तो मेटाबॉलिज्म है ना। आपको मेटाबॉलिक मतलब क्या समझो, 24 घंटा में आपका बॉडी टोटल बिना कुछ काम किए जो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, उसको बोलते हैं आपका मेटाबॉलिक रेट। हाँ। 24 घंटे के अंदर में आपका बॉडी, अगर मैं 24 घंटा आपको पूरा सुला दूं, कुछ भी ना करने दूं, तो भी आपका बॉडी तो कुछ ना कुछ काम कर रहा है ना। वो आपका ब्लड को पंप कर रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, सबको खाना खिला रहा है, मसल को भाई तू खा ले, ये तो कर रहा है ना बॉडी। तो वो जो काम है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। आपका बॉडी, अगर आपका जो इनर जो एक्टिविटी होता है, जिसके लिए एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। क्लियर हुआ। सर, लोग क्यों आते नहीं हैं? हम 4 ही क्यों हैं यहाँ पे? देखो आज तो लोग, आई नहीं है कोई। हाँ, मैं भी लास्ट वीक बार भी बार नहीं। देख के जा रहा हूँ, 4 से बढ़ ही नहीं रहे। हाँ लास्ट दस बैच में बढ़ते 22-23 लोग थे, हर यहाँ पे थोड़ा ढीले लोग हैं इस बार। जबकि अगले बैच के लिए 4-5 लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं अभी, वो लोग अच्छे खासे लोग, मतलब कि कीर्ति ज्वाइन कर ली, वो सरिका मैम ज्वाइन कर लिया, अगले बैच के लिए लोग ज्वाइन कर लिए, 4-5 लोग ज्वाइन कर लिए अभी से उस चीज का, तो अभी हम लोग को ये भी नहीं किए। तो लोगों के अंदर में यही प्रॉब्लम होता है, जो मैं बोलता हूँ ना, लिम्बिक ब्रेन, हम्म। पीएचसी। तो जब भी कोई चीज बोला जाता है कि ओके ये चीज ऐसा होगा, तो लोग सपने देखते हैं कि मैं भी कोच बनूंगा, मैं भी पैसा कमाऊंगा। जब आके 2 घंटा पढ़ाई करना पड़ता है, रटना पड़ता है, तो बोलता है हटा इसको, जा पान दुकान में बैठ। तो मुझे समझ में आता है,
ओके, इसका लिम्बिक ब्रेन का काम था। और जिस जो लोग बैठ के काम कर पा रहे हैं उनका पीएफसी स्ट्रांग है, मतलब कि वो अपना गोल को लेकर रेगुलरली काम कर रहा है, तो उसका पीएफसी भी स्ट्रांग है। ठीक है। तो ये सब चीज साइंस काम करता है कि जो लोगों के अंदर में, ब्रेन के अंदर में जो ताकत होगा वही आगे बढ़ पाएगा। फिर लोग बोलते हैं कि मेरा तो तकदीर खराब है। हाँ कि नहीं बोलते हैं ना? कोई तकदीर वाला कुछ चीजें नहीं होता, सच बोल रहा हूँ। इट्स अबाउट आप क्या पुट कर रहे हो। अगर तकदीर भी है तो सबके लिए ये लागू होता है ना, ऐसा थोड़ी भगवान आपके लिए वेट किया है, ओके तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, वो ऐसा थोड़ी बैठा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो सबके लाइफ में होता है, चैलेंजेस आता है टू मेक यू स्ट्रांग, चैलेंजेस आता है टू मेक यू स्ट्रांग। तो यहाँ पे लोग अलाली कर रहे हैं आराम से। और जबकि मतलब कि ऐसा ऐसा जो लोग हैं जो पूरा पैसा दे दिए हैं और दो क्लास आए हैं, और सबसे पहले पैसा दिए। जिस दिन भी बोला फटाफट बोले कि सर आप क्रेडिट कार्ड का दो, 60 से 100 करके पूरा फुल पेमेंट। मैं माही से कॉल करवा चुका हूँ, मैं खुद फोन करके बोल चुका हूँ कि यू हैव इन्वेस्टेड मनी, नाउ यू पुट एफर्ट्स। तो लोगों के अंदर में उनका माइंड सेट उनको ग्रो करने नहीं देता है। दे डोंट डू कंसिस्टेंस। अगर मैं काम स्टार्ट किया तो मैं काम कंसिस्टेंटली करूंगा जब तक कि मेरा टारगेट है। सोचो कि मैं मानता हूँ कि मुझे, मैं तब ढीला छोड़ूंगा जब मेरा पास मैं 5 करोड़ रुपए जब कोचिंग में बनाऊंगा, तब मैं थोड़ा इसको नॉर्मल लूंगा। जब तक मेरे यहाँ से कोचिंग से जब तक मैं 5 करोड़ पूरा अलग नहीं करूंगा, तब तक मैं इसी प्रोसेस में काम करूंगा। आई हैव मेड अप माई माइंड। और उस दिन तक मैं ऐसे ही काम करूंगा। जिस दिन मैं 5 करोड़ का मेरा अलग हो जाएगा, उस दिन मैं कॉन्शियसली चीजों को छोड़ूंगा। खाली मेरे को अपने शौक के लिए काम करना है बस। मुझे जो चॉइस है मैं काम करूंगा। तो ये सारे जो प्लान है ये डिजाइन है, मैं अपने हिसाब से करूंगा। लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी करते हैं। अभी और फिर जाके मुझे बोलेंगे सर आप अभी उनको 1 to 1 भी कर दो, क्या होगा? मैं भी इतना डिटेल में समझाऊं, किसी कोई आके मुझे बोलेगा 1 to 1 बता दो, थोड़ा बता दो, मैं क्या बता दूं? तो टिप्स टेक्निक काम नहीं करता, आपको एफर्ट्स डालना पड़ता है। कैलाश जी जो है कल आएंगे। विनय जी का थोड़ा जेन्युइन दिक्कत है क्योंकि उनको वाइफ कैंसर से मतलब कि सफर कर रहे। तो वो एक पर्सन है जिनको मैं बोला हूँ आप आराम से करो, सेकंड बैच में आप ये कर लेना। उनका जेन्युइन है चीजें। मैं समझ आता कि किसी का मेडिकल केस हो गया, उसमें क्या कर सकते हैं, कोई चीजें। तो बट वो चीज है। और यही, लेकिन सबसे बड़ा देखो कि आदमी जोश में रहते 2 महीने 3 महीने, और उनका लिम्बिक ब्रेन बोलता है कि हाँ मैं भी कोच बनूंगा, मेरा भी नाम होगा, मेरे को भी ऐसा पैसा आएगा। ये सपने 2 महीने 3 महीने के अंदर ना जब काम करना होगा ना, जब अभी तो आप स्टार्ट नहीं किए हो, जब रेगुलरली ना कभी कभी ऐसा होगा, इतना बात करते 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 आपका सर दर्द करना स्टार्ट कर देगा। आपको लगेगा नहीं यार नहीं लूंगा आज क्लास। और इसके बाद अगर आप क्लास ले रहे हो तो आप रियली में कोच हो, क्योंकि अपने अपना ब्रेन को ट्रेन कर चुका है कि कैसे चीजों को करना है। फ्राइडे होते होते मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हाँ सर, एग्जैक्ट होता फ्राइडे होते होते मेरा दिमाग काम करना बंद करता है, क्योंकि यू आर रिपीटेड यू आर, क्योंकि बहुत, क्योंकि आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, पता है कि नहीं? 20 से 25% एनर्जी कंज्यूम करता है आपका ब्रेन, नॉर्मल पर्सन का। है। नॉर्मल पर्सन का। लेकिन आप यहाँ पे आके बैठ के कोई कहाँ से पूरा क्वेश्चन उठा के जब बोलते हो, तो आप ब्रेन को 10 टाइम्स और एक्टिव मोड में रखते हो कि कभी भी कोई कुछ भी पूछ देगा, कहीं से भी। ये चीजें, 25 लोग बैठे 50 लोग बैठे एनएलपी में, कुछ भी चीजें पूछ देगा। तो आपका ऐसे ही ब्रेन अभी उसको और पूरा खपत कर रहा है। तो मंडे फ्राइडे तक पूरा खाली होता है। तो इसके लिए मैं सैटरडे संडे क्लास नहीं लेता हूँ, फिर कुछ नहीं पर कर। सर एनर्जी आपके लेते तो ये टाइम मॉर्निंग बैच वाले क्वेश्चंस भी सॉलिड पूछते हैं, मतलब मैं तो अटेंड करती हाँ हूँ, काम अभी करते हाँ, करते मैं सुनती रहती हूँ, ये लेकिन एनएलपी वाले इस बार के अच्छे हैं। हाँ, इस बार बहुत के एनएलपी क्वेश्चंस वाले अच्छे हैं पूछते हैं। अभी, क्योंकि अभी मैंने जो अभी जो नेक्स्ट जो रख रहा हूँ, क्वांटम मैनिफेस्टेशन, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। मतलब वो हाँ प्रोग्राम सर। आप लोग जितने भी जो कोई स्टूडेंट्स होंगे कुछ भी होगा ना, आप उनको इनवाइट करो, क्योंकि ये प्रोग्राम फुल हो जाएगा, क्योंकि पूरा जितना ये मेरी एक फ्रेंड की बेटी है जो यूके में है अभी, तो वो उसको 1 साल से जॉब नहीं मिला है वहाँ पे, उसका स्टडी चालू है। तो आप तो उसको मैं उसको भेजना मत। मैंने आप ना हाँ। 5 लोग को ना कॉल करना जिनको नीड है। मैं क्यों बोल रहा हम्म। हूँ कॉल करना, क्योंकि मैं हमेशा सिखाता हूँ काम करो रिजल्ट के लिए, काम मत करो काम करने के लिए। अगर आप 5 लोग को बैठाओ ताकि आपको समझ में आया, अगर आप किसी को फ्री में बुला पाते हो या कुछ ही सेल्स कर पा रहे हो, तो जब पैसा दोगे, पैसा भी आपको दे देगा। लेकिन आपको फ्री में ही सेल्स नहीं कर पा रहे हो, तो आप किससे पैसा कैसे मांगोगे? अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज आओ फ्री में दे रहा हूँ, और तब भी आप लोगों को अगर बुला नहीं पा रहे हो, तो आपका सेल्स कितना लो है।
सर एक पूछना था। किसी को कॉल करें तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था कि ऑर्डिनरी मैनिफेस्टेशन और क्वांटम मैनिफेस्टेशन में क्या फ़र्क है, एक लाइन में बता दो ताकि उसको फोन पे एक्सप्लेन कर सके। ओके सर, देखो मैनिफेस्टेशन और क्वांटम मैनिफेस्टेशन में देखो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन क्या है, मैं उस दिन आपको सब कुछ खोलता। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है, आप क्या समझते हो मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? अट्रैक्ट करना। मतलब कोई चीज़ मतलब मैनिफेस्ट हो जाती है, हमारे लिए हो जाती है वो। मैनिफेस्ट का मतलब है, उसके लिए अफर्मेशन करते हैं तो मैनिफेस्ट हो जाती है, ऐसे समझते हैं। मैनिफेस्टेशन का एक वर्ड में चीजें बोलो, इनविजिबल टू विजिबल। क्या करना है? इनविजिबल, इनविजिबल से विजिबल हो जाता है। हाँ बस यही मैनिफेस्टेशन है। क्वांटम का मतलब क्या है? क्वांटम का मतलब सूक्ष्म, मतलब सबसे जो माइक्रो लेवल में जो चीजें होता है। जैसे कि अगर आप मतलब कि एटम को भी ब्रेक करने जाओगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी ब्रेक होगा। और उसके बाद जब और कुछ नहीं निकला था तो उसको बोलते क्वांटम, द मोस्ट स्मॉलेस्ट थिंग। क्वांटम मैनिफेस्टेशन मतलब कि माइक्रो लेवल में मैनिफेस्टेशन को किस तरीके से किया जाएगा, दैट्स द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज। ठीक है, कैसे? जैसे कि आपके अंदर में एक डिजायर है, हाँ कि नहीं, कि मैं गाड़ी खरीदूंगा अभी, या मैं घर बनाऊंगा, या मैं दुनिया घूमूंगा। ये अभी इनविजिबल है, आपका अंदर में है, लेकिन इन कहीं है क्या, कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। नहीं। लेकिन वो इनविजिबल को आपको सही में जब गाड़ी लेके खड़ा कर दे रहे हो, तो वो हो हम्म। गया मैनिफेस्टेशन। 2 साल पहले मैंने सोचा था कि अरे भगवान, ये जिम फिम में बहुत लॉस हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये चीजें, अभी मुझे ऐसा कुछ काम में घुसना है जहाँ पे मैं दुनिया घूमूं, कुछ भी करूँ, मतलब कि कहीं पे कोई लोड नहीं होगा कि इसको सैलरी दो, इसको ये दो, ये सब क्या वहाँ कुछ नहीं होगा, कोई मेंटेनेंस नहीं, मुझे थोड़ा पीसफुली फ्रीडम टाइप का काम चाहिए। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं लैपटॉप खोला, अपना काम किया, और बहुत पैसा का बारिश हो, मैं ऐसा सोचा था। एंड आज 2 साल के बाद मेरा मैनिफेस्टेशन हो गया। सिंपल। बिल्कुल। तब इनविजिबल सर था। ये अफर्मेशन और ये विजुअलाइजेशन के मत थ्रू पूछो भी मत करते हैं पूछो तो ये मत भी। पूछो मत पूछो, उस दिन सब सिखाऊंगा ना। उसके सर आज ही लेक्चर हो जाए। उस दिन तो सिखाऊंगा, फिर उस दिन क्या सिखाऊंगा? सब आज आज ऐसे भी आप लोगों को मैं डेफिनेशन बता दिया जो उस दिन बोलने वाला था, कि व्हाट इज, तो ये आप चारों को पहले से पता है कि इसका डेफिनेशन क्या है। ये चीजें फिर सब सब पूछ पूछ के, तो फिर कोर्स में क्या सीखोगे फिर, कि व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन क्या है, कैसे टेक्निक काम करता है, वेरी वेरी डीप साइंस। लेकिन लोग जिस तरीके से उसको मैजिक की तरह बिकते हैं, वो मैजिक नहीं है कुछ, ये पूरा साइंस बेस्ड है। मैं उसमें पूरा साइंस को दिखा दूंगा कि कैसे काम करता है। और मेरा जो रियल केस स्टडी है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स का रियल केस स्टडी है, मैं उसको लेकर दिखाऊंगा। ये कोई मैजिक नहीं होता है, कोई जादू टोना नहीं हो रहा। पहला चीज मैनिफेस्टेशन में ये मत सोचो कोई जादू टोना हो रहा, कोई जादू टोना नहीं होता है। अगर आप आज बोलोगे ना कि मुझे मर्सिडीज लेना है, मर्सिडीज लेना है, तो आपको 25 मर्सिडीज दिख रहा है, तो जादू टोना होकर मर्सिडीज नहीं दिख रहा है, वो सही में मर्सिडीज चल रहा है, आपको दिख रहा है। हाँ, आपका ब्रेन के अंदर में कुछ चीजें हो जा रहा है, इसके लिए वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। यही एक्चुअली साइंस बेस्ड पूरा है। तो जिसको स्टेप बाय स्टेप जब ब्रेक डाउन करूंगा, इसमें लोगों को लेके आओ, जो लोग सफर कर रहे हैं ना उनको लेके आओ, जो लोग मतलब कुछ लाइफ में हम्म। अचीव नहीं कर पा रहे, कहीं पे फंसे हुए हैं, और उनको कुछ जाना है कहीं पे लेकिन ब्रोकन है, उनको क्लास में 2 दिन में उन लोग को अलग ही लेवल में चले जाएंगे उस चीज को। क्योंकि अज्ञान ही तो प्रॉब्लम होता है। आपको अगर ज्ञान हो गया तो कर लोगे आप। जो चीज आता नहीं है आप सीख जाओ, आप कर लोगे। एबिलिटी तो भगवान ने दिया हुआ है इसको। ठीक है। सर 12 और 13 है ना? 12 और 13 सैटरडे और संडे, हाँ। हाँ सर। शाम को 8 से 10। हिलना नहीं है उस दिन, क्योंकि आप लोग को आगे जाके अपना प्रोग्राम बनाओगे। प्रोग्राम डिजाइनिंग भी आपका कोर्स में ना, बिजनेस में, कि कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। तो आप अभी मेरे सारे प्रोग्राम को ऑब्जर्व करो कि मैं प्रोग्राम बनाए कैसे हूँ। सर आपने जो हमें एनएलपी में पहले दिन आपने 4 टॉपिक कवर करे थे, और इनका एक टॉपिक 4 दिन में कर रहे हो इस बैच में। मतलब कमाल ही कर दिया, मतलब इतना डिफरेंस आ गया। नहीं नहीं, टॉपिक सेम है, लेकिन लोग अगर समझ नहीं पा रहे, थोड़ा सा ऐसा है, तो थोड़ा सा इनको स्लो स्लो करके करना है। अगर लोग समझदार है, पकड़ ले रहे, तो फास्ट निकाल दो। लोग कौन बैठे उसके लिए पढ़ा, उसके उस बेस पे पढ़ाना है। मुझे ऐसा लगता हमारा है बैच कि बहुत स्मार्ट सुबह थे। सुबह आपकी स्पीड कम होती है, शाम को ज्यादा हो जाती है। नहीं 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 शाम शाम को फटाफट, सुबह डिटेल में बताते हो, शाम को फटाफट। नहीं नहीं, लोग कौन बैठे मैं देखता हूँ कि कौन पर्सन सामने बैठे। अगर सामने पर्सन है तो जल्दी जल्दी निकाल सकता हूँ तो निकाल दूंगा।
अगर सामने पर्सन है कि समझ नहीं पा रहे तो निकालूंगा नहीं, उनको धीरे 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 समझाऊंगा, ऐसे 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 होता बोल के 1000 एग्जाम्पल लेके बताऊंगा इस टाइप का। सर हम लोगों को ज्यादा क्वेश्चन पूछने होंगे सर से, धीरे धीरे लेके जाएंगे सर। नहीं, न्यूरो कोच में ज्यादा टाइम लेता हूँ, क्योंकि न्यूरो कोच में कोई चीज को खाना नहीं चाहता हूँ मैं चीजें, उसको धीरे धीरे। आप लोग को जो बिजनेस आएगा अभी, आप क्योंकि आप लोग को टफ है अभी, आप लोग को इजी लगा होगा, बिजनेस आपको डिफिकल्ट लगेगा, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत बिजनेस सबको डिफिकल्ट लगता है, बिजनेस का जो स्टडी होता है ना, क्योंकि आप उसके बारे में आप कभी ना कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुने थे, इमोशन सुनते, ये सब फेमिलियर वर्ड है, तो आपको ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है ये सब चीज को। लेकिन जैसे ही मतलब कि बिजनेस आएगा ना, वो पूरा न्यू टर्म्स न्यू चीज आ जाएगा। नीज क्या है, नीज क्लैरिटी क्या है, ऑफर कैसे क्रिएट करता है, कोर्स कैरिकुलम क्या होता है, तो ये थोड़ा माथापच्ची वाला काम है। सर ये कितने दिन का रहता है आपका बिजनेस इसके? बिजनेस का कम से कम आपको 12 से 15 सेशन रहेगा, और सब मिला के इसमें तो काउंसलिंग सर ये प्रोग्राम। इसमें नेचर, नेचर जैसे अभी हमारी इसमें क्रिएट हो जाएगी कि जैसे मेरी पहले अलग थी, मैं करा तो दूंगा इसमें फिर उसको, हमारी। अभी आगे मत जाओ, जिस दिन कराऊंगा उस दिन मैम अच्छा। क्लास करा करने वाले हम लोग। ठीक है, दिस क्लैरिटी का लेकर एक फॉर्मूला बता दूंगा कैसे करना, हो जाएगा, ठीक है। डन। कल मिलते हैं सुबह फिर। आप लोगों का काम रहेगा, आप लोग जो न्यूरो कोच बोले, टारगेट लो कि कितने लोगों को आप क्वांटम मैनिफेस्टेशन में ला सकते हो। आपको यहाँ से सेल्स प्रैक्टिस स्टार्ट करो, फोन करके बोलो, ये बोलो। सेल्स का यही चीज है, सेल्स अगर आपके पास कोई लोग नहीं आ रहे, तो आप रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, अगर रिजल्ट नहीं है तो आप मत बोलो कि मैं काम कर रहा हूँ। ओनली काम तब काउंट करो जब आपको कुछ रिजल्ट आया, नहीं आया तो बोलो कि मैं कुछ काम नहीं किया, सीधा बात है। वो पैसा कमाई को लेके लो को जो भी लो, और मैं बोलता हूँ कि मैं अच्छा कोच हूँ, अच्छा कोच हूँ, तो ये बेकार बात है, कोई जीत नहीं। अगर हाँ मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं कोचिंग करके 5-10 लाख बना रहा हूँ, हाँ तब वो वैलिडेट हुआ कि हाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ओनली रिजल्ट। रिजल्ट को छोड़ के और कोई चीज के लिए जगह ही मत रखो कि मैं सीखूंगा, मैं एक्सपीरियंस से सीखूंगा, वो सब चीज हटाओ। वो पुराने जमाने के जो चीजें बोल के गए थे ना कि एक्सपीरियंस से सीखूंगा, कुछ लोग तो जिंदगी भर सीखते रहते हैं, कभी भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, जिंदगी भर सीखते रहते हैं खाली। अभी एक पर्सन मेरे को आया, मेरे एक न्यूरो कोच में भी ज्वाइन कर रहे हैं, वो मेरा सबसे पहले बैच के स्टूडेंट थे एनएलपी के, फिर न्यूरो कोच नहीं के थे। वो बीएस, वो बहुत सारा कोच को 5 लाख 10 लाख दे चुके हैं, और अभी भी 1 रुपया भी नहीं कमाए। कल जब मैं 1-to-1 किया तो मेरे को उनका पूरा प्रॉब्लम समझ में आया, कि लोग उनको बोल रहे कि सर पैसा ले लो, वो बोल रहे कि सर पैसा मत लो, आप 3 दिन 4 दिन कर लो, इसके बाद समझ में आएगा तो पैसा देना। तो उसका मनी रिसीविंग एनर्जी खाता हूँ मैं उस पर्सन का, तो कहाँ से वो कमा पाएगा? कभी भी नहीं कमा पाएगा उस चीज को। फिर मैं बोला, तो ठीक है, तो आज वो क्रेडिट कार्ड का लेके पेमेंट कर रहा है, नेक्स्ट बैच के लिए वो आ रहा है वो सबका। तो लोग रिजल्ट के लिए नहीं काम करते हैं, काम करने के लिए काम करते हैं, कि हाँ मैं तो कर रहा हूँ ना, हाँ मैं तो पढ़ रहा हूँ ना। इससे कोई मतलब नहीं होगा ना, आप पढ़ लिया, हाँ ठीक है, आपका ज्ञान का अगर आपका गोल था तो ठीक है, लेकिन बिजनेस का गोल है तो बिजनेस करो ना, फिर बोलो कि हाँ मैंने किया, नहीं तो आप कुछ काम नहीं किया। सिंपल फंडा। तो देखता हूँ आप लोग को कितने लोग को उस दिन लेके आ पाते हैं। डन। पेरेंट्स। चलो, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं सुबह। थैंक यू सर, गुड नाइट।